ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। So, welcome one and all to Shastra Sangha's session on Bhagavad Gita. So, आज 20 तारीख है, इट इज़ 20th नवंबर 2025 एंड ये हमारा थर्ड सेशन है। बस कुछ दिन और तक हम सेशन के नंबर्स याद रख पाएंगे, फिर बाद में याद नहीं रहेंगे। ठीक है। सो हमने लास्ट टाइम, फॉर ऑल दोज हु मिस्ड आउट, हमने 1.9 तक, भगवद गीता 1.9 तक कवर किया था। कौन कौन था लास्ट सेशन में? हैंड्स अप, हैंड्स अप। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वाइट अ फ्यू, मेजॉरिटी आई कैन सी। वेरी नाइस। सो आज हम 1.10 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अभी तक हुआ क्या है कि आप चाहेंगे एक फटाफट, एक रेलगाड़ी छुक 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 5 मिनट की एक फटाफट समरी साइनॉप्सिस? ओके, तो मैं 1.1 से आपको 1.9 तक ले आता हूँ। ये अगले सेशन में नहीं कर पाऊंगा मैं, बिकॉज 9 श्लोकाज आर नॉट दैट मच टू कवर। लेकिन अगर हम 30th श्लोका पे हैं और आप अगर बोलेंगे रेलगाड़ी छुक छुक छुक, तो मैं बोलूंगा ट्रेन तो छूट गई आपकी। सो द थिंग इज कि धृतराष्ट्र उवाच से हम स्टार्ट करते हैं एंड वो संजय से पूछते हैं कि रणभूमि में क्या हुआ। उस श्लोक में धृतराष्ट्र महाराज जो है वो मामकः कहकर अपने पुत्र और पांडु के पुत्र को विभाजन कर देते हैं वहीं पर। तो उससे क्लियरली पता चलता है कि धृतराष्ट्र के मन में कितनी हेटेड थी। एंड नेक्स्ट श्लोक में, सेकंड श्लोक में संजय उनको बताते हैं कि दुर्योधन ने जैसी देखा कि सेना, इतनी बड़ी सेना पांडव लेकर आए हैं, पांडु के पुत्र, इतनी बड़ी सेना इन्होंने मैनेज कैसे कर ली। ही आउटवर्ड्स शो, ही आउटवर्ड्स in his in his external behavior shows that out of diplomacy and out of going towards his guru in Sharanagati, he approaches Dronacharya. But inner fear, Baldev Vidyabhushan and विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि मन में भय था। ठीक है। एंड अगर मन में भय था, फिर भी अगर गुरु के पास जा रहे हो अच्छी बात है। लेकिन तीसरे श्लोक में वी गेट टू नो कि कैसे वो अपने गुरु को अपमानित करके, सार्केज्म करके, पुरानी दुखती रगों पे हाथ डाल डाल कर उन्हें क्या क्या बोलता है। ही सेज सार्केज्म, इन सार्केज्म ही सेज व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण, मतलब इट्स नॉट व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण, इट्स नॉट दैट, इट्स व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण, मतलब इट्स एरोगेंस, इट्स सार्केज्म, इट इज पॉम्पस, है ना। ठीक है। ही इज मेकिंग अ शो, एन इल मैनर्ड शो। तो फिर वो द्रुपद पुत्रेणा एक पर्पस से बताता है। ठीक है, उसके लिए आपको शास्त्र संघ ज्वाइन करना चाहिए था इफ़ यू मिस दैट क्लास। ठीक है। तो एंड आगे जाके टेक्स्ट नंबर 4 में बहुत सारे महारथियों का वर्णन आता है, जहाँ जहाँ दुर्योधन बता रहा है गुरु द्रोण को कि सामने वाले कैंप में अर्जुन और भीम के कैलिबर के कितने महारथी हैं। एंड महारथी की डेफिनेशन भी एक बताई गई थी, राइट। एक डेफिनेशन भी थी महारथी की। फॉर ऑल दोज हु मिस्ड आउट, आई दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू टच अपॉन। महारथी की जो डेफिनेशन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद gives the definition and it is further confirmed by Baldev Vidyabhushan. They say that जो वॉरियर, जो सैनिक एक बारी में मिनिमम 10,000 सोल्जर्स के साथ लड़ सकता है, मिनिमम, अपर लिमिट है नहीं। वो खुद को अपनी प्रबल इच्छा से और भी, ही कैन पुश अबव दैट लिमिट,
मिनिमम 10,000 सोल्जर से जो लड़ सकता है वो महारथी कहलाता है। लेकिन महारथी वो कहलाता है द सेकंड कंडीशन टू फुलफिल द डेफिनेशन ऑफ महारथी इज कि उसे शास्त्र का ज्ञान होता है। सो बाय एक्सटेंशन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद इज टेलिंग अस कि जिनको शास्त्रों का ज्ञान था उन्होंने ही अर्जुन और कृष्ण की साइड चुनी। ठीक है। जो शास्त्र संग्राम में नहीं आ रहे थे, दुर्योधन, ठीक है, दुशासन, कर्ण, विकर्ण, है ना, एंड मेनी अदर्स, है ना, शल्य, और बहुत सारे। सो एट द सेम टाइम गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, फिफ्थ श्लोक में और वॉरियर्स का वर्णन किया गया है। लेकिन सेवेंथ में दुर्योधन बोलता है कि फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन माय डियर द्रोणाचार्य, there are certain people in my camp as well. ठीक है, let you might not be knowing this, so he uses the word samgyartham. ठीक है, another show of how arrogance, how much arrogance is there in Duryodhan's mind. So samgyartham means a person who gives complete knowledge to another person. samgyartham, तो वो अपने गुरु को बोल रहा है आओ मैं पाठ पढ़ाता हूँ, लेट मी गिव यू केटी, नॉलेज ट्रांसफर। ठीक है, लेट मी गिव यू द कंप्लीट नॉलेज ट्रांसफर, आओ दोनों आईफोन्स मिलके गुलू गुलू करें और डाटा ट्रांसफर करें। ठीक है, दैट इज व्हाट ही सेइंग। ठीक है, एंड इससे ये पता चलता है कि द आयरनी इज दैट जो सबसे ज्यादा इल्यूजन्ड पर्सन है ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, ठीक है, जो सबसे ज्यादा भ्रम और एरोगेंस के सागर में डूबा हुआ है, दुर्योधन, वो द्रोणाचार्य जैसे रियलाइज सोल को पाठ पढ़ाने जा रहा है, कंप्लीट नॉलेज ट्रांसफर का। सो बेसिकली तद विधि प्रणिपातेना, तेल लेने गया, है ना, और त्रिनादपि सुनिचेना, घास चरने गई, है ना, तरोरपि सहिष्णुना, आटा लेने गया होगा। सो दिस इज दुर्योधन्स भाव। ठीक है, पॉम्पस, सार्केस्टिक, है ना, है ना, ऑलवेज मैनिपुलेशन, कंटिन्यूस मैनिपुलेशन, हर चीज में जो डिप्लोमेसी ढूंढ ही लेते हैं। ठीक है, फिर देन ही इन द नेक्स्ट श्लोक, इन श्लोक नंबर 8, वो बताते हैं कि यहाँ पे मेरे यहाँ पर कितने ऐसे सैनिक हैं जो अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर हैं। अब द थिंग इज, इन द लिटरल सेंस, जिस लिटरल सेंस में ये बोला गया है ना, नाइन्थ श्लोक में, कि मद अर्थे त्यक्त्व जीवतः। ठीक है, दुर्योधन इस सेंस में बोलने की प्रयास कर रहा है हु आर विलिंग टू डाई फॉर मी, बट इन द लिटरल सेंस इट मीन्स हु विल डाई फॉर मी। सो सरस्वती जुबान पर बैठ रही है। ठीक है, सरस्वती हैज टेकन द लिटरल सेंस। ठीक है, इसलिए कहते हैं कभी भी ना सोच के बोलना चाहिए, है ना, सरस्वती ना बैठ जाए। सो मदर सरस्वती हैज टेकन द लिटरल सेंस ओवर हियर, एंड Krishna has also heard Duryodhan. Oh, he has forecasted the future. How did he know that everyone in that camp is going to perish? Later in Bhagavad Gita, Bhagwan says that everybody in this camp and everybody in that camp, everybody in this camp is going to perish. ठीक है, वो कहते हैं अर्जुन को ये सब मर चुके हैं, तुम तो सिर्फ सिर्फ निमित्त मात्र हो अर्जुन। ठीक है, दैट इज वे, we'll reach there maybe after 6-7 months। ठीक है, and whenever we will, not putting a number on that। ठीक है, please don't get alarmed। So इसको कहते हैं केटी, आपको नॉलेज ट्रांसफर मिल गया है। ठीक है, सो फिर दिस इज द कंप्लीट केटी। तो जो जिन्होंने हमारी 5 घंटे की मेहनत मिस की थी, उनको 8 मिनट में कुछ थोड़ा क्रक्स जस्ट मिल गया है। सो नाउ यू ऑल आर एट पार। ठीक है, इसके बाद ऐसे साइनॉप्सिस करना मुश्किल ही नहीं है। ठीक है, सो अब हम आ रहे हैं, द्रोणाचार्य को संबोधन कोई कर रहा है, somebody is addressing द्रोणाचार्य and he is दुर्योधन। वी आर ऑन श्लोका नंबर 10, एंड हमारे बीच में अगर वैष्णवी माता जी हैं तो वो सारथी बनेंगे हमारा। मार्गदर्शन कीजिए माता जी, प्लीज कैरी ऑन। Prabhu ji, Hare Krishna to all the devotees. Prabhu ji, am I audible? वेरी मच। Okay. Should I start? अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तद् इदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्।
अर्थात हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। सो 1.10, वी आर फाइनली स्टार्टिंग। सो अपर्याप्तम, अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्मा विरक्षितम, पर्याप्तम त्व इदम एतेषाम बलम भीमा विरक्षितम। तो फिर सो यहाँ पे ये हो रहा है कि दुर्योधन बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद अपनी ट्रांसलेशन में बोल रहे हैं कि दुर्योधन कह रहा है कि हमारी ताकत का कोई मोल नहीं, हमारी ताकत कोई नाप ही नहीं सकता, इतनी ज्यादा हमारे पास ट्रूप्स हैं। देखो हमारी 11 अक्षौहिणी सेना, हे गुरु द्रोण, देखो 7 अक्षौहिणी सेना, फेयर इनफ। 11, वी हैव मोर फायर पावर, है ना, वी हैव मोर न्यूक्लियर आर्सेनल। एंड वो कह रहे हैं कि हमारे सभी सेना का जो संरक्षण है वो हमारे भीष्म पितामह, जिन्होंने लड़ाइयाँ इतनी लड़ी हैं, ठीक है, कि अगर पूरी महाभारत के लोग भी इकट्ठे हो जाएं उनके पास तब भी इतना वर्क एक्स नहीं है। ठीक है, ही हैज सो मच एक्सपीरियंस। तो फिर वी आर परफेक्टली प्रोटेक्टेड, परफेक्टली प्रोटेक्टेड। और दूसरी ओर देखिए गुरुद्रोण, दूसरी ओर देखिए भीम, राजकुमार भीम, जिनके पास वर्क एक्स इतना है ही नहीं। ठीक है, और वो बहुत केयरफुली प्रोटेक्ट कर रहा है, जैसे कोई खिलौना हो ना, बड़ा डेलिकेट हो और पता हो कि टूटने का की अगर संभावना है तो प्यार से रखो उसको। शीशे का अगर वास है, साइड टेबल पे मत रखो, थोड़ी ऊंचाई पे रख दो, है ना। तो बहुत केयरफुली प्रोटेक्ट कर रहा है भीम, है ना, बिकॉज हिज सिचुएशन सो डेलिकेट, है ना। बट वी हैव द लग्जरी ऑफ भीष्म पितामह एंड they are being carefully protected by Bhim because the Pandavas are so fragile. They are so fragile, ठीक है। अभी जल्दी शुरू करें हम युद्ध, इनको 1-2 दिन में आज ही हरा के परास्त करके भेजने वाले हैं हम, है ना। सो दिस इज द मूड ऑफ दुर्योधन, ठीक है। रीकिंग विद एरोगेंस, मेकिंग अ ड्रास्टिक कंपैरिजन, ठीक है। मैं, तुम, तुम, हम, है ना। ही इज कंप्लीटली डूइंग दिस थिंग राइट नाउ, मेकिंग कंपैरिजंस। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण दोनों इस पे एक बहुत सुंदर कमेंट्री लिख रहे हैं। सो बलदेव विद्याभूषण की कमेंट्री हम पहले समझने का प्रयास करते हैं। व्हाट इज बलदेव विद्याभूषण टेलिंग अस? बलदेव विद्याभूषण इज टेलिंग अस कि दुर्योधन इज सेइंग कि, एज आई जस्ट सेड, व्हाट प्रभुपाद सेड, वी हैव मोर ट्रूप्स, वी हैव द नंबर्स, हमारे पास लोग ज्यादा हैं, है ना। हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो फायर पावर, इट इज इमेजरेबली प्रोटेक्टेड बाय भीष्मदेव एंड भीष्मदेव हु इज मोर इंटेलिजेंट एज वेल। ये ऐसा दुर्योधन सोच रहे हैं। और पांडव, पांडव दे आर लिमिटेड, दे आर वेरी वेरी लिमिटेड, ठीक है, बिकॉज दे आर प्रोटेक्टेड केयरफुली बाय भीम, द ही इज लेस इंटेलिजेंट, ठीक है। सो देखा जाए, इफ वी स्टडी दिस, वी आर ऑल हियर टू स्टडी स्क्रूटिनाइजिंगली इन अ फन एंड इंटरेक्टिव मैनर। आप में से हर हर किसी को अगर मैंने कभी शास्त्र संग्रह के बारे में कभी पिच या वॉइस नोट भेजा है, ठीक है, मैंने ये जरूर लिखा है, वी विल स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी Prabhupada's purports, but in a fun and interactive manner. So this is what we, if we study Prabhupada's translation, so we can be able to, we can see that Prabhupada took Baldev Vidyabhushan's commentary. जो ट्रांसलेशन अगर एज इट इज देखें हम, तो वो बलदेव विद्याभूषण का मत प्रभुपाद ने लिया पूरा, है ना, ठीक है। एंड एक और प्रेजेंटेशन है बाय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। अच्छा, अपर्याप्तम का मतलब होता है एंडलेस, अनलिमिटेड, ठीक है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जस्ट लाइक बलदेव विद्याभूषण, इज गिविंग अ वेरी ब्यूटिफुल कमेंट्री, वेरी ब्यूटिफुल कमेंट्री। एंड प्लीज अपने दोनों कान ध्यान से खोल लेना, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सिंह, अपर्याप्तम मीन्स इमेजरेबल, ठीक है, बट अपर्याप्तम ऑल्सो मीन्स इनसफिशियंट, पर्याप्त नहीं है, ठीक है। ही इज यूजिंग, he is taking out another a very valid and true interpretation,
ठीक है, ओनली वैष्णवाचार्यस हैव द राइट टू राइटफुली इंटरप्रेट शास्त्रस, राइट? सो ही सेइंग अपर्याप्तम मीन्स immeasurable, that is what Duryodhan is thinking, but he is a fool, he does not know what aparyaptam means as well. It means insufficient. So Vishwanath Chakravarti Thakur Path is saying, and I studied, so there are a few commentaries on Bhagavad Gita by our Vaishnavacharyas. Ramanuja Acharya is also a Vaishnavacharya, ठीक है? राम अनुज इज बेसिकली, जब लक्ष्मण भगवान, राम भगवान के छोटे भाई लक्ष्मण जब कलयुग में आए तो वो रामानुजा आचार्य बनकर आए थे, ठीक है? राइट, प्रतिमा माता जी प्लीज लोगों को एंटर करते रहिएगा वेन एवर यू गेट द टाइम। सो रामानुजाचार्य, राम अनुज, श्री राम, प्रभु श्री राम का अनुज, छोटा भाई, है ना? तो रामानुजाचार्य इज लक्ष्मण हिमसेल्फ। सो श्रीधर स्वामी, रामानुजाचार्य, श्रीधर स्वामी इज ऑल्सो in one of the four sampradayas, ठीक है? And Vishwanath Chakravarti Thakur, and there is one also another philosopher, though he is an impersonalist, वो मायावादी हैं, ठीक है? But Vishwanath Chakravarti Thakur has also given credit where it is due. तो Madhusudan Saraswati, his name is Madhusudan Saraswati. तो four people, there are four sources of reference: Vishwanath Chakravarti Thakur, रामानुजाचार्य, श्रीधर स्वामी एंड मधुसूदन सरस्वती, जो कह रहे हैं कि दैट अपर्याप्तम मीन्स इनसफिशिएंट, ठीक है, नॉट सफिशिएंट। तो वो कह रहे हैं अपर्याप्तम तद अस्माकम, वो कह रहे हैं कि इन इन एक्चुअलिटी, इन रियलिटी, व्हाट इट मीन्स इज ऑल द फायर पावर ऑफ दुर्योधन, कितने भी सारे वो नंबर्स लेकर आ जाए, it will always be insufficient in front of the Pandavas because Krishna is standing there. The difference maker जो अनंत हैं, ठीक है, कोई भी नंबर इन्फिनिटी के सामने छोटा होता है, जो भगवान स्वयं अनंत हैं वो उधर है, नारायण वहाँ हैं, ठीक है, कृष्ण स्वयं वहाँ पर मौजूद हैं, ही इज प्रेजेंट देयर, है ना, एज हिमसेल्फ। सो इसलिए अपर्याप्तम, नॉट नॉट, ये देखो, नॉट पर्याप्तम, इट्स अपर्याप्तम, नॉट अपर्याप्तम, इट्स पर्याप्तम, है ना? सो देन द थर्ड लाइन इज पर्याप्तम त्व इदम एतेषाम बलम भीमा विरक्षितम। सो यहाँ पर अगर अपर्याप्तम को वो इनसफिशिएंट बोल रहे हैं, तो पर्याप्तम को वो बाय डिफॉल्ट सफिशिएंट बोल रहे हैं, मोर देन इनफ, ठीक है, मच मोर देन इनफ। दे आर सेइंग दैट बिकॉज भीम माइट बी अ जूनियर, अ सबऑर्डिनेट व्हेन इट कम्स टू स्किल्स, ठीक है, राइट, बट भीमसेन is more well equipped because Bhimsen, Arjun, Yudhishthir Maharaj, Nakul, Sahdev, Draupadi and the rest, they chose Krishna, right, unlike the others. तो कभी कभी हम खुद इनसफिशिएंट होते हैं, हम में वो क्वालिटीज नहीं होती हैं। देयर इज अ श्लोक इन भगवद गीता, प्रतिमा माता जी नोट इट डाउन, इट्स होमवर्क। कृष्णा सेज, आई मेंटेन, आई प्रिजर्व व्हाट यू हैव एंड कैरी व्हाट यू लैक। So, Shruti Mataji, I think you prompted something. Would you like to, 9.22? Let me check. Oh my goodness, we have Baldev Vidya Bhushan in the house. Okay, it is 9.22. And the answer came in 1 second. Okay, thank you for making everyone's life easy. होमवर्क अनाउंस किया था, लेकिन देयर वाज समवन जो दूसरों का भला चाहते थे, है ना? कहते हैं ना, वैष्णव पर दुख दुखी होता है, ठीक है, दूसरों के दुख में दुख ढूंढ लेता है। सो कृष्णा preserves what you have and carries what you lack. So even if the Pandavas were low in numbers, ठीक है, even if they were limited in strength, but the difference maker is Krishna, who is actually present with the Pandavas, जो पांडवों के साइड पर खड़े हुए हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। And same four authorities further this interpretation of aparyaptam and paryaptam. I'll say it one last time. Vishwanath Chakravarti Thakur, Ramanujacharya, Sridhar Swami and Madhusudan Saraswati. But why the difference? There's a very important story behind this. एक बहुत अच्छी कहानी है। तो
उसकी कहानी ये है कि युद्ध से 15 दिन पहले, ठीक है, टू इंडिविजुअल्स भागते हुए द्वारिका धाम आ रहे थे। एक था दुर्योधन का रथ और एक था अर्जुन का रथ, ठीक है। वासुदेव कृष्ण से मिलने आ रहे थे। उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक की थी, ठीक है। उन्होंने टीम्स कैलेंडर बुक किया था भगवान श्री कृष्ण का, फ्रॉम 9 AM टू 10 AM। और दोनों ने उसी एरिया में, उसी पिन पॉइंट पे मीटिंग का इनवाइट भेजा था, ठीक है। सो क्लैश हो रही थी, मीटिंग्स क्लैश हो रही थी, है ना। सो दोनों शिविर में गए, है ना। दोनों शिविर में गए भगवान के, एंड कृष्णा वॉज स्लीपिंग। भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण निद्रा अवस्था में थे, लेकिन ही वॉज फुल्ली एक्टिव। ही इज ऋषिकेश, ही इज द मास्टर ऑफ ऑल सेंसेस। सो भगवान अगर सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हिज सेंसेस आर ऑलवेज एक्टिव। मास्टर ऑफ सेंसेस मीन्स ऑलवेज एक्टिव, ठीक है। वी विल कम अपॉन दैट, ऋषिकेश वर्ड पे बहुत चर्चा होने वाली है आज, ठीक है। तो हम्म तो भगवान, जब दुर्योधन आए हुए थे, पहले के आए हुए थे अर्जुन से, ही रीच्ड जस्ट बिफोर एंड फॉलोड बाय अर्जुन। अब जो, क्या कहते हैं, दुर्योधन है, वो भगवान के सर के बगल में खड़ा हो गया, ठीक है। लेकिन जो धनुर्धारी पार्थ हैं, वो चरणों के पास बैठ गए। सो व्हाट हैपेंड इज दैट भगवान अपनी जब निद्र अवस्था से उठे, सबसे पहले उन्होंने कहाँ देखा? सबसे पहले उन्होंने अर्जुन को देखा, ठीक है। एंड उन्होंने बोला, अर्जुन तुम कब आए, है ना। और अर्जुन हाथ जोड़ के, बस माधव मैं बस आपके दर्शन कर रहा था, यू आर लुकिंग सो मच, यू आर सो ब्यूटीफुल, बट व्हेन यू स्लीप यू लुक इवन मोर ब्यूटीफुल माधव, ठीक है। और वहां पे बगल में आवाज आई एंड भगवान वाज लाइक, अच्छा दुर्योधन, आप भी आए हैं, यू आर ऑल्सो हियर। हाँ हाँ रे हाँ वासुदेव, मैं बस आप ही के दर्शन के लिए अभिलाषी थे हम, है ना। सो तो पूछते हैं दुर्योधन से, आप क्यों आए हो? तो दुर्योधन से, उसी के लिए वासुदेव, जिस वजह से भ्राता अर्जुन आए हैं, है ना। सो फिर दुर्योधन से कि पहले मैं आया हूं, मुझे मांगने का अधिकार पहला है, आप अर्जुन से पूछ लीजिए। एंड कृष्णा सेज, दैट माइट बी ट्रू, तुम पहले आए हुए हो, लेकिन अर्जुन तुम्हारा अनुज है, ठीक है। एंड देखा भी मैंने उसको पहले था, इसलिए उसका अधिकार पहले है मांगने का। अर्जुन क्या मांगने आए थे, क्या बात है मुझे बताओ। अर्जुन with folded hands, and he was on his he was on his knees with the partial danvats. He was like, हे वासुदेव कृष्ण, हे गोविंद, अभी महाभारत का युद्ध शेष है ना। एंड देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि एक जीवात्मा स्टन्ड, बिविल्डर्ड हो सकती है ऑन द फील्ड ऑफ बैटल, ठीक है, एंड कंफ्यूज हो सकता है। एंड मुझे आपके अलावा और किसी पे भरोसा नहीं है जो मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो इसलिए आप प्लीज मेरे हमारे पक्ष में आइए, और आप अपनी कृपा दृष्टि पूरे पांडव सेना पर और हम सब पे बना के रखिए। नाउ देयर इज अ रीजन व्हाई कृष्णा सेज यथेचसी तथा कुरु एट द एंड ऑफ भगवद गीता, ही इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग इट हियर अगेन। वो अर्जुन को कहते हैं कि बट अर्जुन, तुम्हें पता है मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, तुम्हें पता है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, निहत्था हूंगा। तो फिर अर्जुन से, जिसके जिसके हाथों में तीनों लोक हों, वो निहत्था कभी हो ही नहीं सकता, है ना। मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आई डू नॉट वॉन्ट योर रिसोर्सेज, आई डोंट वॉन्ट योर बेनिफिट्स, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट यू, ठीक है। मुझे राम राज्य नहीं चाहिए, मुझे राम चाहिए, ठीक है। एंड फिर दुर्योधन ने जैसे ही सुना, वो अपने मन में सोचा है, बड़ा पागल इंसान है, ऐसा मूर्ख मैंने देखा नहीं व्यक्ति आज तक, जो नारायण, जो कृष्ण को मांग रहा है, निहत्थे कृष्ण को। और जो नारायणी सेना जो आज तक हारी नहीं है, नारायणी सेना अकेले इतनी, इट हैज सो मच पोटेंशियल, जो अकेले गौरव और पांडवों का संहार कर सकती है, ठीक है। अर्जुन ने वो फॉरगो कर दिया, ही लेफ्ट दैट ऑफर, ठीक है। देन दुर्योधन वाज लाइक,
अब मेरे भ्राता का मैं अपना दिल तो दुखा नहीं सकता, तो ठीक है, नारायणी सेना ही मेरी। ठीक है। सो कृष्णा विद साइड लॉन्ग ग्लांसेस, है ना, कमल लोचन, है ना, कमल लोचन ना भगवान के, दे गो लाइक लाइक वाटर ड्रॉपलेट एंड एज पे जाके शार्पन अप हो जाते हैं, एंड दे गो लाइक, भगवान साइड लॉन्ग ग्लांसेस ऐसे देख रहे हैं, सिंक एज एक्सपेक्टेड। as expected. What else can you expect from Duryodhan? And Duryodhan leaves. And that is why the Pandavas were more than sufficient. That is why they were Paryaptam. ठीक है? Because uh, the story, this is where I'm trying to steer the story. Paryaptam, aparyaptam. लोगों को समझ में आ रहा है? Raise your hands. Hands up. Hands up. Okay. Very nice. So that is where I'm trying to steer the story into. Krishna is the difference. Krishna is the difference. Krishna, the japa that you chant is the difference. The prasadam you eat is the difference. ठीक है? The association you sit with is the difference. The Vaishnav Sadachar, the Vaishnav dressing that you have is the difference. ठीक है? Your Shravanam is the difference. The Kirtanam is the difference. Pad Sevanam is the difference. ठीक है? Krishna is the difference. Krishna is giving you the opportunity, right, to make a difference by keeping the difference in your lives. Krishna is the difference. That's the deficit. Once you fulfill the deficit, then other deficits in our lives are fulfilled, है ना? If you water the roots of the tree, अगर जड़ों में पानी दोगे तो फिर हर जगह नरिशमेंट मिलेगी। ठीक है? अगर कोई गार्डनर हो, ठीक है, और आप उसको देखो कि वो सेब का पेड़ और एक एक सेब पे पानी डाल रहा है और चमका रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके चमका रहा है, ठीक है, तुम कहोगे किस काम के गार्डनर हो तुम, राइट? एवरीथिंग इज एट वन प्लेस इन द रूट्स. Similarly, Bhagavad Gita has the gist, not just the gist. ठीक है? इन भगवद गीता 1.1 purport प्रभुपाद कहते हैं दैट भगवद गीता में आपको सभी वेदों का, सभी उपनिषद्स का, सभी शास्त्रों का जो ज्ञान है वो भगवद गीता में मिलेगा। और भगवद गीता में वो भी कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है जिसका नाम भक्ति है। ठीक है? वो हर जगह नहीं मिलेगा। ठीक है? इट हैज व्हाट अदर्स हैव, अदर वेदास हैव, बट इट आल्सो हैज व्हाट अदर वेदास डू नॉट हैव, है ना? सो यस, भगवान शिव एक बहुत हम्म भगवान शिव एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं। ठीक है? गीता महात्म्य इज अ ग्रंथ, आई डोंट नो वेयर दिस केम फ्रॉम, ठीक है, बट इट इज फिटिंग परफेक्टली हियर, सो आई नीड टू से इट। तो भगवान शिव शंभू की जय। ठीक है? वैष्णवानाम यथा शंभु भागवतम पुट्स शिव जी ऑन सच अ ग्रैंडुअर पेडेस्टल दैट वैष्णवों में सबसे पहले वैष्णव इज शिव शंभू हिमसेल्फ। ठीक है? सो देयर इज दिस ग्रंथ कॉल्ड गीता महात्म्य। ठीक है? सो नॉर्मली व्हेन पीपल स्टार्ट, हरे कृष्णा देवांश प्रभु अपना, so when people start reading Bhagavad Gita, they should take out that 2-3 days of time कि गीता महात्म्य भी स्टार्ट करें। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक छठा श्लोक है। सो शिव जी, भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती को बता रहे हैं कि गीता इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। सो ही सेज दिस श्लोक, ही सेज सर्वोपनिषदो गावो गोपाल दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। सो ही सेज सर्वोपनिषदो गावो। ठीक है? सभी वेदों, उपनिषद्स, उपवेद्स, है ना, चार वेद, स्मृति शास्त्र, सबको, सबका समूह, सर्वोपनिषदो, है ना, गावो, है ना, इफ ऑल द उपनिषद्स आर अ काउ, गावो। ठीक है? सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। तो उन सभी शास्त्रों को अगर एक गाय की उपाधि दी जाए, तो जो उस गाय के थन को पकड़ के जो दूध रहा है ना, जो दूध दे रहा है गाय को, है ना, जो दूध निकाल रहा है, वो है गोपाल नंदन कृष्ण। ठीक है? सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो, पार्थ अर्जुन, पार्थो वत्स, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। ठीक है? जो पार्थ है, जो अर्जुन है, हे पार्वती, जो अर्जुन है,
वो वत्स है, वत्स मतलब बच्चा होता है, हे वत्स, है ना, वत्स है, ही इज अ बेबी काउ। ठीक है। दोग्धम गीतामृतम महत। तो जो गीता का अमृत है, भगवान श्री कृष्ण एक ग्वाले के भांति, जो वो ग्वाले हैं, ठीक है, भगवान ग्वाले हैं। तो जिस प्रकार एक ग्वाले के भांति भगवान श्री कृष्ण पर्सनली थन से दूध निकालकर, जो एसेंस है सभी शास्त्रों का, वो अर्जुन को पिला रहे हैं वो अमृत, जो एक वत्स के भांति है, अबेबी काओ, अबेबी काफ। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीता मृतम महत। तो कैसे नहीं होगी पर्याप्त उनकी सेना, कैसे नहीं होगी? ठीक है। द डिफरेंस मेकर इज ऑन द पांडवा साइड, बिकॉज दे आर ऑन द साइड ऑफ धर्म। प्रभुपाद बताते हैं, एंड अभी तक हम 10th श्लोका पर ही हैं, अमेजिंगली। अमेजिंगली। Do you want me to rush and be faster, or do you want to go in depth? Do you want to go through every page? Thumbs up, hands up if this is fine with you, and if you want me to, है ना? Okay, too many thumbs ups. I got my message. Okay. तो शिल प्रपाद, आवर वेरी डियर एंड रेवरेंड फाउंडर आचार्य, जिनके प्रति हम बहुत ऋणी हैं, वो बताते हैं कि व्हाट दुर्योधन इज एक्चुअली डूइंग, वो एक एस्टिमेशन बनाने के प्रयास में है, अपने मन में ना एक एस्टिमेशन बनाने के प्रयास में है कि हम हमारा पलका भारी है ना, हमारा पलका हमेशा से भारी था, हमेशा से है, हमेशा से रहेगा। एंड वो बस खुद की ईगो भी इन्फ्लेट कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट दुर्योधन इज ऑल अबाउट। ठीक है। सो सो श्रील प्रभुपाद एक एनालॉजी देते हैं। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो, दुर्योधन ये बता रहे हैं कि हम सब अनलिमिटेड हैं, वासुदेव कृष्ण तो लिमिटेड हैं। ठीक है। जिनका वो पक्ष ले रहे हैं वो भी लिमिटेड हैं। और एंड हमारे भीष्म पितामह के सामने जो भीम है, ही इज जस्ट लाइक अ फिग, FIG, फिग। फिग यानी अंजीर। ठीक है। अंजीर होता है ना। हाँ, ही इज जस्ट लाइक अ फिग। तो वो कह रहे हैं कि ये जो सारे ये खुद को महारथी महारथी, है ना, भीष्म पितामह के सामने ही इज अ फिग। सो ही इज नॉट एट एवरी सिंगल स्टेप, ही इज यूजिंग भीष्म पितामह को सामने रख रहे हैं, द्रोणाचार्य को सामने रख रहे हैं। ठीक है। दुर्योधन इज समवेयर हाइडिंग बिहाइंड बिग नेम्स। ठीक है। ही इज हाइडिंग बिहाइंड बिग नेम्स, एंड व्हेन वी हाइड बिहाइंड पीपल, व्हाट डज दैट टेल अस अबाउट? व्हाट डज दैट टेल, that what does it tell about us? That we are in a state of fear. ठीक है। Are we able to understand, or are we in a bad place right now? We're good? Okay. So दुर्योधन जो है, श्री प्रभुपाद बताते हैं, he is always envious of भीम। ईर्षा भाव है उनको हमेशा भीम के सामने। ठीक है। भीमसेन जो है, ही इज नॉट इवन द, भीमसेन इज अ बिग नेम, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द पांडवा सेना, बट ही इज नॉट द कमांडर इन चीफ। आप समझ रहे हो? मतलब वहां पर धृष्टद्युम्न इज द कमांडर, यस, भीम इज आल्सो a chief, अर्जुन इज a chief, युधिष्ठिर महाराज इज द प्रोस्पेक्ट किंग हिमसेल्फ, द कंटेंडर, वासुदेव कृष्ण इज देयर, बट दुर्योधन कंपैरिजन में दूसरी साइड भीम को ही रख रहा है। इट शोज दैट हाउ मच एनवियस, इनसिक्योर, ठीक है, ही इज ऑफ भीम। कितनी ईर्ष्या है। बिकॉज श्रील प्रभुपाद सेज, आवर फाउंडर आचार्य सेज, दैट दुर्योधन को क्योंकि एक बात पता था कि अगर मेरा वध कोई कर सकता है उस सेना में, वो सिर्फ और सिर्फ भीम है, जिसमें वो क्षमता है। ठीक है। दैट इज वाई ही इज ऑलवेज एट अलार्म, ही इज ऑलवेज ऑन एज व्हेन इट कम्स टू भीम। इसलिए इतनी ईर्ष्या है भीम से। लेकिन है भीम तो भगवान श्री कृष्ण के पार्षद ही हैं। जो 5 पांडव हैं वो सभी बहुत क्लोज, नियर एंड डियर हैं भगवान श्री कृष्ण के। सो व्हाट इज द टेक अवे हियर? भगवान श्री कृष्ण हमें क्या समझा रहे हैं इस श्लोक से? इस श्लोक से भगवान श्री कृष्ण हमें यह समझा रहे हैं कि यू कैन डवटेल एवरी इमोशन, एवरी क्वालिटी इन माई सर्विस। ठीक है। हर चीज भगवान की सेवा में यूज की जा सकती है। इफ यू हैव लव और लस्ट, इट कैन बी डवटेल्ड इनटू प्रोड्यूसिंग कृष्णा कॉन्शियस बेबीज।
इफ यू हैव एंगर, राइट, आप हनुमान की तरह आपकी पूंछ में आग लग रही है, आप गुस्से में आके लंका जला सकते हैं, ठीक है। आपको अगर इफ यू आर बीइंग सेल्फिश, हमारा जो गोपी गीत है उसमें उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि सभी गोपियों को लग रहा था कि भगवान हमारे पास है, सिर्फ हमारे पास है और किसी के नहीं है, भगवान मेरे साथ ही रासलीला कर रहे हैं, ही इज जस्ट माइन, आई विल नॉट शेयर हिम विद एनीवन, है ना। बट व्हाट डिड कृष्णा डू? गायब, मिस्टर इंडिया, ठीक है। सो फिर देन डिवोटीज, गोपीज आर द पैरामाउंट डिवोटीज, ठीक है, गलतियां हम सबसे होती हैं, ठीक है। देन उन्होंने जन्म दिया गोपी गीत को, जो भागवतम के 10वें स्कंद में है, जयति ते अधिकम जन्मना व्रजा, है ना, जिसमें विरह का भाव है, सेपरेशन का भाव है। सो एवरीथिंग कैन बी यूज इन कृष्णा सर्विस, एवरी क्वालिटी कैन बी यूज इन कृष्णा सर्विस। वन थिंग इज द किलर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, इट्स द किलर ऑफ द सोल, ठीक है। जो नैनम छिंदंती शस्त्रानी आत्मा है, नैनम दहती पावका आत्मा है, न चैनम क्लेदयंत्यापो आत्मा है, न शोषति मारुता आत्मा है, जिसका कुछ खंडन ही नहीं हो सकता। अगर इफ दैट सोल वुड एवर हैव टू डाई, इट वुड बी बिकॉज ऑफ एनवियसनेस, क्योंकि एनवी इज दैट वन थिंग जो भगवान की सेवा में हम लगा ही नहीं सकते हैं, हम लगा ही नहीं सकते हैं। There is no place for envy in Krishna consciousness because sorry, because envy is the vilom of सेवा भाव। अगर आप सब सेवा कर रहे हैं और आपको ये चिंता है वो मुझसे अच्छी सेवा कैसे कर गया, उसकी बुक्स कैसे मुझसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गई, महाराज की पादुका उठाने की सेवा इसमें कैसे आ गई, ये क्यों मृदंग बजा रहा है महाराज के साथ, ये बना पड़ा सर्वेंट लीडर, ये भक्ति वृक्ष चला रहा, वो चला रही, है ना, इसकी साड़ी मुझसे अच्छी, उसका कुर्ता मुझसे ज्यादा टाइट, उसका डोला मुझसे ज्यादा अच्छा, ग्रो अप, ठीक है। एनवियसनेस कैनॉट बी यूज इन कृष्णा सर्विस, इट कैन नेवर बी यूज इन कृष्णा सर्विस। हम्म दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे एक्चुअली। सो प्रभुपाद इन हिज लास्ट लाइन टू दिस purport वो बोलते हैं कि द ओनली रीजन व्हाई दुर्योधन वाज सो कॉन्फिडेंट कि जो विजय, जो विक्ट्री होगी वो उसकी ही होगी, इज वाज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ भीष्मदेव, ठीक है। सो इससे ये पता चलता है कि we need to be confident somewhere in our own capabilities as well. Duryodhan knew that he himself is partially strong, ठीक है। He had a very difficult face in front of himself, but somewhere down his down memory lane in his heart, he knew very well that he is full of fear, है ना। सो भगवान, another takeaway is that हमें अपनी capabilities पर विश्वास होना चाहिए, है ना। अगर किसी पे डिपेंड करना ही है, it should be Krishna and his devotees, right? So this was our श्लोक 1 of the day, ठीक है। So is 1.10 clear to us? अपर्याप्तम, पर्याप्तम, are we good? I think we're good. Okay, I'm getting thumbs ups, ठीक है। So let's go to the next श्लोक, वैष्णवी माता जी, 1.11। हरे कृष्णा। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता विश्वम् एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अर्थात अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। हरे कृष्णा। नाउ दुर्योधन हैज रियलाइज्ड वन थिंग, कि बहुत देर से ना ये भीष्म पितामह का मोनोलॉग चल गया, मेरे तो अन्य भी सिपाही हैं, उनको ये क्या लग रहा होगा कि सिर्फ भीष्म भीष्म पितामह ही हैं तुम्हारी रक्षा के लिए, हम यहाँ पे मटर छीलने आए हैं, है ना, हम यहाँ पे स्टार प्लस देखने आ रहे हैं, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी, हम पतंग उड़ाने आए हैं यहाँ पे, है ना। तो फिर श्रील प्रभुपाद सेज दैट what Duryodhan is doing, yes, he has offered praise to Bhishma Dev, लेकिन now he started to consider कि और भी तो मेरे चीफ प्लेयर्स हैं,
है ना, वो क्या सोचेंगे। तो फिर इसलिए वो सभी को, बाकी सबको संबोधित करते हैं और कहते हैं कि आप सब भीष्म पितामह की रक्षा के लिए खड़े रहिएगा, आप सब भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ग्रैंडफादर भीष्म इज गेटिंग ओल्ड एज वेल, सो वी नीड टू प्रोटेक्ट हिम एट ऑल फ्रंट्स। ठीक है, सो आप सभी अपने अपने स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे तैयार रहिएगा, ताकि हम भीष्म देव को, भीष्म पितामह को असिस्ट कर सकें, है ना। एंड एक क्वेश्चन आना चाहिए हमारे मन में, एक क्वेश्चन आना चाहिए हमारे मन में। अगर आप किसी के मन में नहीं आया तो मैं आपके मन में डाल देता हूँ। Why was Duryodhan so sure that he will get full support of Bhishma Dev and Dronacharya? 10 seconds, जो भी हैंड रेस करेगा, 5, 10, 9, 8, 7। दीक्षा माता जी, प्लीज अनम्यूट दीक्षा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता अ, जी। पहला उनका रीजन ये था, आई बिलीव कि अ, एक तो उनको पता था कि जो भीष्म पितामह हैं वो, उन्होंने प्रतिज्ञा ली हुई है कि उनको डेफिनेटली वो अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे, और वो इसी वजह से वो फेमस थे ऑफ कोर्स। और दूसरा जो आचार्य का रीजन है, तो वो तो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है चैप्टर 1 वर्स 1 और सेकंड में, क्योंकि वो उनको वही दिखा रहे हैं कि भाई आप सामने देख लो, जिसको आपने शिक्षा दी है वही आकर के आपको मारने की तैयारी में लगा हुआ है, तो इस हम्म, वजह से वो कुछ नहीं कर सकते हैं। वैलिड पॉइंट्स, वैलिड पॉइंट्स। राइट, गुरुप्रिया माता जी, प्रतिमा माता जी, गुरुप्रिया माता जी को प्लीज आप अनम्यूट करिए। यस माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। अपना ये माता जी। सब यही सेम रीजन ही कि क्योंकि उन्होंने जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब दोनों ने भीष्म पितामह और आचार्य द्रोणाचार्य जी ने कुछ नहीं बोला, इसलिए उन्हें था कि अभी भी वो कुछ नहीं बोलेंगे, मतलब उनके ही पक्ष में रहेंगे। 100% राइट आंसर। दीक्षा माता इज ऑल्सो राइट, बट द आंसर दैट आई वाज सर्चिंग फॉर वाज समथिंग जो मैंने अभी तक बोला नहीं था। सो गुरुप्रिया माता जी, थैंक यू सो मच, आपका बिल्कुल सही आंसर था। थैंक यू सो मच माता जी। सो एवरीबडी कैन लोअर देयर, आप अपना हैंड नीचे कर सकते हैं, इफ दैट्स फाइन। या, परफेक्ट। सो यस, सो दुर्योधन को पता था कि जब मैंने दुशासन को बोला था द्रौपदी को लेकर आओ युद्ध क्रीड़ा में, आज वो हमारी दासी है, आज वो हमारी जंगा पर बैठेगी, और निर्वस्त्र करके लाओ, है ना। सो द्रोणाचार्य भीष्म पितामह कुड नॉट मैनेज द सिचुएशन। ठीक है, जो समाज के एल्डर्स हैं, दे हैव टू एंश्योर दैट सच थिंग्स डू नॉट हैपन इन सोसाइटी, बट व्हेन दे आर साइलेंट इन सच सिचुएशंस इट ट्रांसलेट्स टू agreement. Silence in such situations translates to agreement. So दुर्योधन इज श्योर ऑफ द फैक्ट, अब जब द्रौपदी वस्त्रहरण में नहीं रोका, द्यूत क्रीड़ा में जब शकुनी और धृतराष्ट्र ने मिलकर छल कपट से राज सिंहासन सब लिया और उनको वनवास में भेजा, है ना, तब तो कुछ नहीं बोलेंगे। दुर्योधन न्यू कि ये सब पांडव के हितैषी हैं, बट दुर्योधन न्यू दैट दे आर माई सबॉर्डिनेट्स, इनको, इनकी मैं आवाज अगर नीचे कर दूं, ठीक है, तो वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। बिकॉज भीष्म पितामह प्रतिज्ञाबद्ध है कि जो हस्तिनापुर के राज सिंहासन से जो ऑर्डर आएगा वही करूंगा मैं, प्रतिज्ञाबद्ध थे। तो दीक्षा माता जी ने भी सही बात बोली, ठीक है, कि सिंस ही हैड टेकन अ भीष्म भीषम प्रतिज्ञा, भीषण प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए उनका नाम भीष्म था, है ना। सो दैट वाज द रीजन वाई। लेकिन भीष्म पितामह तो 12 महाजनों में से एक है, ठीक है। मुझे बहुत एक गूगली क्वेश्चन मिला था एक दो दिन पहले, ठीक है, फ्रॉम वेरी क्लोज फ्रेंड। तो भीष्म पितामह 12 महाजनों में से एक है, व्हाई डिड ही एंड अप इन विद द कौरवस, एंड फिर भी उन्हें 12 महाजनों में गिना जाता है। सो कृष्णा इज ट्राइंग टू टेल अस, टेक अवे और ये है कि आप कितने भी अच्छे भक्त क्यों ना हो,
आप कितनी भी 16 माला का जप क्यों ना करते हो, आपका आप जैसे फॉर्च्यून 500 मैगजीन होती है ना जिसमें 500 टॉप बिजनेसमैन आते हैं, वैसे ही हमारा जो फॉर्च्यून 12 है वो हमारे 12 महाजन है। चाहे आप फॉर्च्यून 12 में भी ना हो, द 12 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में क्यों ना हो, बट इफ यू एंड अप ऑन द साइड ऑफ अधर्म, ठीक है, अब मैं ये नहीं भूलूंगा कि तुम मेरे भक्त हो, ठीक है, बट पराजय निश्चित है, ठीक है। Even if you are a devotee of mind, being a devotee of mind does not excuse you to end up on the wrong side and be exempt from the consequences, ठीक है ना। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए वो प्रतिबद्ध थे, ठीक है। हालांकि ऑल हिज आशीर्वाद, ऑल हिज ब्लेसिंग्स, ऑल हिज परामर्श, ऑल हिज गाइडेंस वाज फॉर द पांडवास, इवन ड्यूरिंग द डेज ऑफ महाभारत। पांच पांडव हर दिन के एंड में आते थे भीष्म पितामह के पास, उनके शिविर में, कौरव कैंप में, और बोलते थे पितामह आज क्या गलती हुई हमसे बताइए। पितामह बता रहे हैं जब ये व्यू रचा गया था तो ये किया, ये क्यों नहीं किया, वो करना चाहिए था। भीष्म पितामह कमांडर इन चीफ है उस आर्मी के, लेकिन ही इज सो मच इन लव विद हिज पांच पांडव पर पौत्र दैट ही इज गिविंग अवे मिलिट्री सीक्रेट्स इवन ड्यूरिंग द वॉर, ठीक है। बिकॉज अ प्योर वैष्णव डज नॉट कीप सीक्रेट्स टू हिमसेल्फ, ही हैज दैट कंपैशन, he has that karuna of propagating Krishna consciousness, and especially if Krishna's devotees comes to the doorstep of such an individual, वो कैसे रोकेगा खुद को, है ना। हम्म we can go on to the next shloka now. हरे कृष्णा। गीता 1.13 थोड़ा तथा जोर से बोलेगा माता जी, थोड़ा ओके जोर से। ततः शङ्खाश्च सॉरी तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खः दद्मौ प्रतापवान्। अर्थात तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को अत्यधिक हर्ष हुआ। हरे कृष्ण। सो फिर इस श्लोक में आ, अगर हम ट्रांसलेशन के हिसाब से जाएं तो फिर इस गीता के श्लोक में हमें यह बताया जाता है कि भीष्म देव ने, है ना, जब दुर्योधन ने ये सभी अपने डायलॉग्स बोले, ठीक है, कि आप सभी भीष्म देव की संरक्षा में लगे रहिएगा, ठीक है। सो इन रिस्पॉन्स टू दैट, ठीक है, भीष्म देव वांटेड टू गिव कंफर्ट एंड अश्योरेंस टू दुर्योधन, बिकॉज कमांडर इन चीफ हैं भीष्म देव। ही वांटेड टू गिव अश्योरेंस टू दुर्योधन कि यस, माय ब्लेसिंग्स विल बी देयर, लेकिन मैं अपने धर्म से नहीं हटूंगा, मैं क्षत्रिय हूं, मेरा क्षत्रिय धर्म है टू फाइट, ठीक है। आई विल फाइट विद ऑल माई माइट एंड टू गिव जॉय टू दुर्योधन, उन्होंने अपना शंख फूका, ठीक है। सो फ्रॉम दिस वी गेट टू नो दैट एवरी सिंगल टाइम, शुरू बचपन से लेके इस शंख फूकने के इवेंट तक, कौरवाज ने हमेशा बैटल स्टार्ट की है। जो शंख पहला बजा है, जो ऐलान हुआ है कि नाउ वी आर एट वॉर, वॉर वॉर वॉज द लास्ट रिजॉर्ट फॉर द पांडवास। बीच में बहुत सारे प्रस्ताव रखे गए, लास्ट प्रस्ताव was, चलो 5 गांव दे दो, ठीक है, जैसे हमारे नोएडा में सेक्टर हैं, ठीक है, सेक्टर 50, 52, है ना। तो वैसे ही छोटे छोटे सेक्टर्स की, दे आर ऑल क्षत्रिय किंग्स प्रिंसेस, it's in their blood, their occupation to do administration work, it's their occupation। तो ताकि वो अपना साम्राज्य उतने में ही कर लें, है ना। 5 गांव होते कितने हैं, नोएडा में भी इतने सारे गांव हैं, ठीक है, दे दो, कोई भी 5 गांव दे दो, मतलब बहुत अच्छी डील है, आई वुड से। अगर मैं दुर्योधन होता मैं कहता ठीक है। हरे कृष्णा मीनू माता जी, अपना। सो मैं दुर्योधन को, मैं बोलता हाँ ये दे दो, ठीक है, सस्ते में लिपट रहे हैं, है ना। अब अगर वो भी ठुकरा रहे हो, और अगर यू वांट वॉर, देन ओके हैव वॉर। देन कृष्णा वाज लाइक ठीक, अब कोई विकल्प नहीं है, लेट्स गिव देम वॉर। सो इस श्लोक से हमें ये पता चलता है, द टेक अवे फॉर अस इज हियर, कि द कौरवास हैड ऑलवेज स्टार्टेड एंड इनिशिएटेड एवरी बैटल, राइट।
And for Pandavas it was the last resort, and for Kauravas it was the first resort, कि अब युद्ध होगा. एंड इतना डिफरेंस है दुर्योधन में और किसी और डिवोटी में, कितना सारा डिफरेंस है. मतलब देखा जाए तो दुर्योधन कितना तत्पर है फॉर वॉर. He knows he has inner conflict. He is fearful. He knows he is entirely dependent on the big boulder of Bhishma Dev for success. ठीक है, लेकिन फिर भी इतना आतुर. वो सिर्फ नंबर्स देख रहा है. ठीक है, और उसे धर्म अधर्म की परिभाषा नहीं है. Dhritarashtra, as Prabhupada says, was not only andha, he was not only blind, he was bereft of spiritual vision. And clearly, the apple did not fall far away from the tree. है ना? दुर्योधन is also, though he has eyes, है ना? जब बंधी बनाने चला था भगवान कृष्ण को, तो भगवान ने विराट रूप दिखाया था. सिर्फ भीष्म पितामह देख पा रहे थे विराट रूप. ठीक है, और द्रोणाचार्य को समझ में आ रहा था क्या हो रहा है. बाकी सब बिल्कुल प्रकाश से अंधे हो गए थे. दुर्योधन तो सामने कृष्ण भगवान ने जब विस्तार में अपना विराट रूप दिखा दिया कि मैं ही हूं, आई एम एवरीथिंग, तब भी उनको समझ नहीं आया. बाकियों को, दुर्योधन को भी नहीं समझ में आया. सो जस्ट लाइक हिज फादर, दुर्योधन इज ऑल्सो bereft ऑफ स्पिरिचुअल विजन, है ना? एंड वो he is so eager to start the war that his first and last proposal was and will always be war. He is the entire opposite of Hanuman. ठीक है, तो हनुमान जी इज राम काज करिबे को आतुर. ठीक है, यहाँ पर दुर्योधन आतुर किस चीज के लिए है? जंग करिबे को आतुर, लड़ाई करिबे को आतुर, महाभारत करिबे को आतुर, है ना? सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ डिवोटी एंड अ नॉन डिवोटी. अ डिवोटी लास्ट रिजॉर्ट इज अ कॉन्फ्रंटेशनल डिस्प्यूट. ठीक है, बट इफ इट हैज कम टू दैट, अ डिवोटी विल विजय भव. नाउ लेट्स सी कि बलदेव विद्याभूषण भगवद गीता 1.12 के लिए कहना क्या चाहते हैं. ठीक है, सो फॉर ऑल दोस आर अटेंडिंग क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम, आई सी मैनी न्यू फेसेस, सो आई मस्ट reiterate that Baldev Vidyabhushan and Vishwanath Chakravarti Thakur, they are authorized commentators on Bhagavad Gita. वैष्णव संप्रदाय के प्रतिष्ठित गुरुज हैं ये. ठीक है, ये हमारे लाइन ऑफ डिसिप्लिक सक्सेशन में आते हैं. जिस प्रकार भगवान ने भगवद गीता 4.1 में बोला है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम व्यवस्मान मनवे प्रहा मनुरक्षवाक वे ब्रवीत. तो भगवान जो लाइन ऑफ डिसिप्लिन सक्सेशन की बात करते हैं ना, जो स्वयं उनसे निकल के आती है और अभी तक चली आ रही है, उसमें जो सब इंपॉर्टेंट कड़ियां हैं, दोज इंपॉर्टेंट लिंक्स इन दैट चेन, वो दो चेन्स में जो लिंक्स हैं, दे आर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एंड बलदेव विद्याभूषण. दे आर नॉट टू बी इग्नोर्ड. तो दोज हु आर टेकिंग नोट्स, व्हेन आई से, दे कैन राइट B.V, BV, वो वाली BV नहीं, BV, बलदेव विद्याभूषण. ठीक है, एंड VCT stands for विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर. सो बलदेव विद्याभूषण says that कि जिस जिस क्षण, इन दैट वेरी मोमेंट, जब भीष्म देव ने अपना कॉन्शल, अपना शंख फूका, वो एक अनाउंसमेंट मेक कर रहे थे. जिस प्रकार व्हाट्सएप पे फीचर होती है ना, टू मेक अनाउंसमेंट्स, है ना, वैसी ना वो एक अनाउंसमेंट मेक कर रहे थे. जो ना, जो भी उस ग्रुप में है ना, एक बंदा अनाउंस करता है, सब तक पहुंच जाती है. राइट नैन्सी माता जी, यही है ना, है ना? तो फिर उस पूरे रणभूमि में कौरव के पक्ष में या पांडवों के पक्ष में ये अनाउंसमेंट उन्होंने कर दी थी. वो अनाउंसमेंट क्या थी? वो ऐलान ये कर रहे थे, बलदेव विद्याभूषण इज सेइंग दिस, दैट Bhishmadev is announcing that I will give up my life according to क्षत्रिय धर्म for दुर्योधन. ठीक है, कि मैं अपने प्राण त्यागने को मैं तैयार हूं, and I will do the needful in order to do my duty of as a kshatriya, because I am leading the forefront of Duryodhan's army, which is Hastinapur's army. लेकिन there's a second point, because in the end Bhishma Pitama is a devotee. ठीक है, the second point is, I will do my duty irrespective of the fact that I already know that victory or defeat is entirely dependent on Krishna. जो स्वयं पांडवों के साइड पे खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट ही सेइंग आई विल डू माय ड्यूटी एज अ क्षत्रिय, बट सेकंड ही सेइंग दैट, लेकिन
कर्मों पर मेरा नियंत्रण है, कंट्रोल है, कर्म फल पर नहीं है। हार होगी जीत होगी वो वासुदेव कृष्ण ही बता पाएंगे। दैट इज एंटायरली एट कृष्णाज डिस्पोजल, ऑन कृष्णाज विल। सो चाहे वो कौरवों के पक्ष में क्यों नहीं थे, अब हमें समझ में आ रहा है कि वो 12 महाजनों में से क्यों है। ठीक है, अब हमें समझ में आना चाहिए कि पहले स्कंद, भागवतम के पहले स्कंद में पूरा चैप्टर ही है, ठीक है, भीष्म देव का, जब वो अपने आखिरी क्षणों में युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं। भीष्म देव इतने इंपॉर्टेंट हैं कि जब, ही इज सो इंपॉर्टेंट, आई टेल यू व्हाई। बिकॉज जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ और युधिष्ठिर महाराज ने राज सिंहासन पर बैठे, भीष्म देव ने प्रतिज्ञा ली थी एक और, जब तक हस्तिनापुर इज नॉट इन द राइट हैंड्स मैं अपने प्राण नहीं त्यागूंगा। ठीक है, सो जब तक धृतराष्ट्र थे उनकी जान सूखी पड़ी थी। ही वाज लाइक आई एम गेटिंग ओल्ड एंड ओल्ड एंड ओल्ड, आई नो दिस पर्सन इज इनसफिशिएंट, अपर्याप्तम। ठीक है ना, दुर्योधन अपर्याप्तम पांडवों को कह रहा था, बट भीष्म देव वुड कॉल धृतराष्ट्र द कौरवास हु आर सिटिंग ऑन द थ्रोन अपर्याप्तम। किसी को घंटी की आवाज आ रही है? अच्छा गुड, अच्छा मुझे ही आ रही है। सो हम्म सो भीष्म देव ने प्रतिज्ञा ली थी, जब तक a person who is worthy of the throne, he does not sit on that throne, I will not breathe my last. एंड जैसे ही उनको पता चला युधिष्ठिर पांडव जीत गए हैं, उनके आत्मा को शांति मिल रही थी, एंड नाउ ही वाज प्लानिंग हिज डिपार्चर, बिकॉज उनके पास एक और इच्छा, मृत्यु का वरदान था, जो स्वयं उनकी माँ गंगा ने दिया था, इच्छा मृत्यु का वरदान। प्लीज फैक्ट चेक दिस कि उनके पिता ने दिया था या उनकी माँ ने दिया था। आई थिंक इट्स वन ऑफ द टू, बट प्रतिमा माता जी प्लीज फैक्ट चेक करिएगा। हाँ जी। तो जैसे ही उनको खबर ये आई कि युधिष्ठिर हैज असेंडेड द थ्रोन, ही वाज प्रिपेयरिंग हिज डिपार्चर, कि अब मैं प्राण त्यागूंगा। जैसे ये खबर मिली पांडवों को और भगवान श्री कृष्ण को, वो भागे भागे चले आए कि पितामह पितामह, हमारे पितामह हमें छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, राज अभिषेक जस्ट खत्म नहीं हुआ था और वो भागना शुरू हो गए थे। इससे ये पता चलता है कि पांडवों को कभी ना अटैचमेंट थी नहीं थ्रोन से, कभी नहीं थी अटैचमेंट। सो द सीन इज, युधिष्ठिर महाराज विलाप कर रहे हैं, कृष्ण को कह रहे हैं कि मैंने कैसी जंग छेड़ दी, मुझे चले जाना चाहिए था, हमें वनवास कर लेना चाहिए था, हम भिक्षा मांग लेते हैं हम सब, कितना रक्तपात हुआ है माधव। वो कुरुक्षेत्र के मैदान के बीचों बीच में भीष्मदेव थे, और हर जगह शव, लहूलुहान, भूमि रक्त मांग रही थी, और पूरी भूमि सनी हुई है, जैसे कि बालों में रेड डाई लगा देते हैं ना, भी डायर हेयर। पूरी भूमि लाल है, हर कदम पे जब प्रेस कर रहे हैं, जब गीली मिट्टी पे पैर धसता है तो पानी थोड़ा साइड से निकल के आता है, वो पैर वहां धस रहे हैं और खून ही खून निकल के आ रहा है भूमि से। ठीक है, तो फिर युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि ये अनिवार्य था माधव, ये धर्म है, इसलिए मुझे धर्मराज बोलते हो क्या? इसलिए आप धर्म के पालनहार थे कि ये सब हो? और भगवान उसे भी समझाने की कोशिश करें कि जो ज्ञान गीता का अर्जुन को दिया है, वही वो उन ऑन दोज लाइंस युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे हैं कि भैया युधिष्ठिर भ्राता, हे बड़े भैया, ऐसा नहीं है। धर्म की स्थापना करने के लिए आवश्यक था, हम सब, आप सब निमित्त मात्र हो। बट युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि ही इज अ डिवोटी, उनके अंदर कंपैशन इतना ज्यादा है कि अ डिवोटी विल ऑल्सो have an inclination of accepting a mistake where even remotely it is not his or her mistake. ठीक है, that soft a devotee is at heart. युधिष्ठिर महाराज is that soft. ठीक है, यहां तक कि अर्जुन भी समझा रहे हैं, भीम भी समझा रहे हैं, लेकिन कोई समझा नहीं पा रहा, कृष्ण भगवान भी नहीं समझा पा रहे अपने डिवोटी को। देन कृष्णा सेड देयर इज ओनली वन पर्सन जिनकी ये सुनेंगे, वो है भीष्मदेव। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ भीष्मदेव, कि जहां भगवान को भी समझ में आया कि मैं युधिष्ठिर का हृदय में परिवर्तन अभी नहीं ला पाऊंगा, देयर इज अनदर डिवोटी ऑफ माइंड हु हैज मच मोर लव देन आई हैव। ठीक है, जो प्रेम रस जहां से उभर रहा है वो भीष्मदेव के हृदय में है। तो भीष्मदेव ने अपने आखिरी मोमेंट्स में वो भागवतम का पहला स्कंद का चैप्टर पूरा बोला युधिष्ठिर महाराज को, एंड देन ही लेफ्ट हिज बॉडी, है ना। सो भगवान ना भक्त वत्सल इसलिए है
क्योंकि कृष्णा डज नॉट वांट ग्लोरी, ही इज एवर ग्लोरियस, बट उनके मन में, भगवान के मन में स्वयं इच्छा होती है कि मैं अपने भक्तों का भी गुणगान करूं। ठीक है, वो स्वयं पूरा महाभारत में सुदर्शन चक्र से या ऐसे करके हरे कृष्णा हरि बोल, दोनों प्रणाम सभी को उम्मीद है आपसे बढ़िया और बढ़िया होना भी चाहिए करके वो खत्म कर सकते थे युद्ध को। बट ही वांटेड अर्जुन टू टेक क्रेडिट। वो चाहते थे कि द ग्लोरी शुड बी फॉर द पांडवास, द ग्लोरी शुड बी फॉर भीष्म पितामह, है ना। सो इसलिए, बिकॉज वो चाहते कि उनके भक्तों का, उनके जो पार्षद हैं उनका गुणगान हो, उनकी जय जयकार हो, तो भगवान को उसमें बहुत हर्षोल्लास मिलता है। जिस प्रकार पेरेंट्स आर स्क्रीमिंग व्हेन यू गेट योर कॉन्वोकेशन डिग्री, आप ऐसे उछालते हो अपनी हैट, इन योर पेरेंट्स आर मेकिंग दैट स्लो मो फॉर यू, एंड दे आर हाउलिंग स्क्रीमिंग, ओ सीटियां एंड ऑल दैट, है ना, वो रहा मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, है ना। सो भगवान को बहुत ज्यादा अ, हर्षोल्लास से उनका हृदय भर जाता है जब वो अपने डिवोटीज को देखते हैं व्हेन दे आर प्रोग्रेसिंग, स्पिरिचुअली प्रोग्रेसिंग, है ना। सो दिस इज what Baldev Vidyabhushan says, right? This is what Baldev Vidyabhushan is saying. And Vishwanath Chakravarti Thakur is just saying one single line. वो कह रहे थे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर is saying, जब दुर्योधन ने इतना सम्मान दिया भीष्म पितामह को, ठीक है, तो भीष्म पितामह भी प्रसन्न हुए ये सुनकर कि आई एम बीइंग गिवन सम एडोरेशन फॉर बीइंग द कमांडर इन चीफ, एंड मुझे बताया जा रहा है कि आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन कमांड, एंड सबको बोला जा रहा है कि मेरे हिसाब से मेरे इर्द गिर्द रहिएगा, डू नॉट ब्रेक फॉर्मेशंस। तो फिर जॉय इन ऑर्डर टू गिव जॉय टू द हार्ट ऑफ दुर्योधन, उन्होंने वो शंख फूका, राइट। सो बेसिकली 1.12 इज जस्ट द ग्लोरिफिकेशन ऑफ भीष्मदेव, इफ यू सी इट। हालांकि आप वो श्लोक पढ़ोगे फेस वैल्यू पे, यू वोंट सी कि यहाँ पे भीष्मदेव की ग्लोरिफिकेशन कितनी हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, बट 1.11, 1.11 एंड 1.12 से हम स्मरण जरूर कर सकते हैं कि भीष्मदेव इज सच ए स्पेशल एंड डियर डिवोटी टू कृष्णा, है ना, राइट। सो इन अ नटशेल, इन अ कंक्लूजन, हम ये कह सकते हैं कि भीष्मदेव इज एन एग्जाम्पल ऑफ निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, who is a person who is doing karma. 3 points, nishkam karma yoga, there are 3 words, let's tick the boxes one by one. Let's first of all, karma. कर्मा हम सब करते हैं, वी ऑल डू आर एक्टिविटीज, ठीक है। कब हम एक्चुअली, डूइंग योर ड्यूटी इज कॉल्ड कर्मा एक्चुअली। हम सब कर्म भी नहीं करते, हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वी टेक आर सिचुएशंस फॉर ग्रांटेड एंड वी ऑल्सो एट टाइम्स डू नॉट डू आवर ओन कर्मा, हम अपने कर्म भी नहीं करते कभी कभी, राइट। फॉर एग्जाम्पल, we're all kids here, मैं आई एम, चलो आई एम नॉट अ किड बट आई एम ट्रीटेड लाइक अ किड एट टाइम्स, ठीक है। बट मुझे भी घर पे अगर कभी मेरे पिताजी बोल दें, अभी हुआ क्या, क्लास शुरू से जस्ट पहले, 1 घंटे पहले, सो प्रेस की गठरी रखी हुई थी, मैं अपने पापा ने बोला था सुबह प्रेस वाले को दे देना, और मैंने देखा 5 बजे हुए हैं, 5:10 वो उठ जाता है। जैसे ही मैंने गठरी देखी, मैं उठाई मैंने गठरी और प्रेस वाले को देकर आया, है ना, मतलब। एंड समटाइम्स आई फॉरगेट एज वेल, आई ऑल्सो अननोइंगली टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। तो द मैसेज वाज कि काफ़ी हम सब कर्म भी नहीं कर रहे अपने, वी आर नॉट इवन डूइंग आर ड्यूटीज, और जो हमारे आर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हम नहीं कर रहे हैं। तो कर्म का मतलब होता है डूइंग योर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो काफ़ी हम करते भी हैं। कर्म योगा मीन्स डूइंग योर ड्यूटीज, योगा मीन्स एस्टैब्लिशिंग अ कनेक्शन विद कृष्णा, ठीक है। सो इन अ नटशेल, अगर हम इन दोनों वर्ड्स को मिलाएं, कर्म योग को, इट मीन्स कि हम सब अपने अपने कर्म कर रहे हैं, वी आर डूइंग आर ड्यूटीज, बट वी आर ऑफरिंग द रिजल्ट्स टू कृष्णा, ठीक है। एंड वी आर कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर ऑफ आर ड्यूटीज, है ना। कृष्णा सेज माम अनुस्मर युध्य च, दैट इज कर्म योगा। ओ अर्जुन, डू योर ड्यूटी, है ना, बट कीप मी इन द सेंटर ऑफ योर हार्ट, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, है ना। सो ऑल ऑफ यू, सम ऑफ यू आर डॉक्टर्स, ठीक है, सम ऑफ यू आर
सम ऑफ यू आर डॉक्टर्स, सम ऑफ यू आर एस्पिरेंट्स, सम ऑफ यू आर स्टूडेंट्स, आप में से काफ़ी लोगों का खुद का व्यापार है ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। सो द थिंग इज दैट भगवान इज encouraging you कि आप सब अपनी ड्यूटी करें, बट कीप हिम इन द सेंटर। whenever you whenever you walk into your office, just offer a prayer in your in your mind। वो मां मनुस्मर युद्धेच का श्लोक बोलो, 2.47 बोलो, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। ठीक है, मेरा सिर्फ, मेरी जो ड्यूटी है वो सिर्फ यही है कि मैं अपना कर्म कर सकता हूँ माधव, वो गोविंद जी, वो राधा रानी। ठीक है, द रिजल्ट्स ऑफ माई एक्टिविटीज आर नॉट इन माई कंट्रोल, लेकिन जो भी है, वेदर इट्स लॉस और वेदर इट इज डिफीट और विक्ट्री, आई ऑफर इट टू यू, है ना। तो दैट इज कॉल्ड कर्म योगा। एक लेवल ऊपर निष्काम कर्म योगा। ठीक है, डूइंग योर ड्यूटी, कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर ऑफ योर हार्ट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, बिना किसी कामना के, निष्काम। ठीक है, फ्रूटिव रिजल्ट्स के बारे में चिंता ना करने को निष्काम कहते हैं। ठीक है, 2.47 इज द डेफिनेशन ऑफ निष्काम कर्मयोग। ठीक है, जो भीष्म पितामह अपने सदाचार से दिखा रहे हैं, इज डूइंग निष्काम कर्मयोग भक्ति। ओके, नाउ वी विल गो टू 1.13, वैष्णवी माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरि बोल। तथा शङ्खाश्चभैर्यश्च प्रणव आनक गोमुखा सहसा एव अभ्यनन्त स शब्दः तुमुला अभवत्। अर्थात तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो नॉर्मली जब ड्रम्स, ढोल और ट्रम्पेट्स बजते हैं, वो एक ना बारात में बजते हैं। ठीक है, अभी वेर इन टू दैट सीजन, वेर इन टू दैट मैरिज सीजन है, ये जो देव उठनी काची हुई है, सारे देव अब उठ चुके हैं। ठीक है, अब सब शादी पीछे भाग रहे हैं, सब शादीशुदा हो रहे हैं, 1 महीने तक होंगे, फिर से देव सो जाएंगे, फिर 1 महीने बाद जगेंगे, है ना। तो फिर, तो ना मेरे मन में जोक आ रहा था, लेकिन मैं उस तरफ जाऊंगा नहीं। सो द थिंग इज दैट ये जो सारे नगाड़े बज रहे हैं ना महाभारत में, है ना, तो कौरवों के साइड पे जैसे ही शंख फूका गया, तो कॉन्शल्स, बाकी सभी जो वॉरियर्स हैं, दुर्योधन हो, दुशासन हो, सब अपने अपने शंख फूकने शुरू हो जाते हैं, है ना। नगाड़े, ट्रम्पेट्स, हॉर्न्स, और सभी मिलकर ना एक बहुत बड़ा ट्यूमल्टस, एक बहुत बड़ा एक शोर सा पैदा हो जाता है। ठीक है, एक ग्रैंडुअर सा पैदा हो जाता है, विच इज एमिनेटिंग द मैसेज दैट पांडवास वी आर कमिंग फॉर यू। ठीक है, अब अगर अगर आप सोचो कि अगर कुछ, बस कुछ करोड़ लोग, ज्यादा नहीं, कुछ करोड़ लोग इकट्ठे शंख फूक दें। ठीक है, बस कुछ करोड़ लोग, ज्यादा नहीं। ठीक है, फ्यू मिलियन हाथी हों, और कुछ खरब घोड़े हों, ज्यादा नहीं, और सब बस आपको मारने पे तुले हों, और सब शोर शराबा कर दें, है ना। आपका दिल बैठेगा कि नहीं? क्या सिर्फ मैं ही हूं यहाँ पे? अरे कोई तो मेरे साथ, कोई तो मेरा साथ दो। है ना, सबका दिल बैठेगा कि नहीं? है ना, थम्स अप अगर आपका दिल बैठेगा। कोई ये नहीं बोलेगा कि ये दिल मांगे मोर, है ना, कोई नहीं बोलेगा ये। सब अपनी कैब्स बुक करेंगे और कहीं बोलेंगे सबसे पहले तो यहाँ से दूर जाएं, सबसे पहले तो हम यहाँ से दूर जाएंगे, है ना। ऐसी कौन सी बारात आ रही है? सो सो द थिंग इज कि दुर्योधन के माइंड में यह था कि इतने सारे लोग, हमारा ग्रैंडुअर, इतना शोर शराबा, हमारा, हमारी हमारी बैक तो देखो, हमारी बैकिंग। जस्ट लुक एट आवर बैकिंग, कितने लोग हैं हमारे साथ। तो फिर डेफिनेटली, डेफिनेटली अब ये इनका दिल बैठ जाएगा। ठीक है, अब तो पक्का इनको रिग्रेट होने वाला है कि गलत जगह पंगा लिया है पांडवों ने, है ना। सो ये जो प्रवृत्ति है ना, ये अधर्मी लोगों की, वो ऐसी है कि दे आर वेरी अग्रेसिव एट फर्स्ट। ठीक है, दे आर वेरी वेरी लाउड। ठीक है, दुर्योधन इज अ पॉम्पस लाउड कैरेक्टर। ठीक है, ये ऐसा पर्सन है जो ऐलान पहले करता है, फिर बाद में सोचता है कर पाएंगे कि नहीं, है ना। ही इज अग्रेसिव। ठीक है, वेरी अग्रेसिव एंड लाउड। धर्मा डज नॉट नीड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जिसके मन में चोर ना हो उसको कुछ करने की जरूरत ही क्या है? समझ रहे हो आप?
है ना. सो धर्मा रिस्पॉन्ड्स लेटर. इट इज वेरी शांत, वेरी क्वाइट, वेरी कंसिस्टेंट. ठीक है. इट डज नॉट पोज आउट ऑफ द फ्रेम. ठीक है. बट देर आर सर्टन पोजर्स जो लिटरली पूरी फ्रेम लेंगे, बोलेंगे ना मैं सिर्फ मैं, और कोई फ्रेम में नहीं, सिर्फ मैं. है ना. एक ऐसा माइंडसेट है दुर्योधन का. सो आई वॉन्ट एवरीबडी टू सर्कल अ फ्यू वर्ड्स जिस पे मैं चर्चा करूंगा. ठीक है. इट दिस वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कम एट बिकॉज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एंड बलदेव विद्याभूषण आर नॉट सेइंग. आई विल जस्ट कंफर्म अगेन कि क्या कह रहे हैं ये. ओके. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इज सेइंग बोथ साइड्स आर ईगर टू फाइट. ठीक है. एंड ही इज जस्ट सेइंग कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रम्स एंड kettle drums and trumpets जो बज रहे हैं. Baldev Vidyabhushan is saying, let me cross check again, more or less he is also saying the same thing. वो describe कर रहे हैं कि जो instruments हैं वो क्या होते हैं. ठीक है. So मैंने आपको बता दिया बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं. So it became a bit difficult for me to extract something, but there is so much to extract here. खजाना है यहाँ पे, हमारे आंखों के सामने खजाना है. So आप सब बॉक्स बनाइए पन्नवान का गोमुखा पे. ठीक है. सो यू कैन राइट इट डाउन इफ यू हैव. अच्छा, लाइक वी हैव दिव्या माता जी, कविता माता जी, हिमांशु प्रभु, मोनू प्रभु. आप सबके पास भगवद गीता है ना, आप सामने रख रहे हो ना, अनलेस योर श्रुतिधर्स. ठीक है. आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि यू हैव योर कॉपी. हाँ, गुड 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 दिव्या, गुड. थैंक यू प्रिया माता जी, थैंक यू. परफेक्ट श्रुति माता जी. धर्मेंद्र प्रभु इज टेकिंग नोट्स. ओके, गुड, वेरी गुड. सो पन्नवान का गोमुखा. ठीक है. इफ यू सी पन्नवा अनखा बेसिकली मीन्स इंस्ट्रूमेंट्स, जो ड्रम्स हैं, जो कैटल ड्रम्स हैं. गोमुखा आर दोज जो हॉर्न्स होते हैं, उनको उल्टा करके उसमें फूकते हैं और फिर बहुत जोर से आवाज आती है. ठीक है. सो इनको इनको फूकने के बाद ये जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं ना गौरव गौरव साइड, और ये जो इनको लग रहा है कि कितना जॉय है, मतलब कितनी शोभा बढ़ रही है कौरवों की, इट इज नॉट दैट. इट इज एक्चुअली material motivation and temporary pride. What you can write against these two words is it is material motivation and temporary pride. ठीक है. बिकॉज जिनके रूट्स ही भगवान में नहीं है, अगर वो किसी एंडेवर या कार्य को ऐलान भी कर रहे हैं एंड दे आर अपोजिंग धर्मा, तो शुरू में लगेगा ओ यस सच एन अग्रेसिव अप्रोच, सो लाउड, बट इट विल नॉट लीव एन इफेक्ट फॉर लॉन्ग. इट इज मोमेंटरी. जो इस संसार का जो नॉर्म है ना कि एवरीथिंग इज टेम्पररी, ये कौरवों को अभी बहुत जल्दी पता चलने वाला है, बहुत जल्दी. ठीक है. सो पन्नवान का गोमुखा, दीज इंस्ट्रूमेंट्स जो बजे जा रहे हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग मटीरियल मोटिवेशन एंड टेम्पररी प्राइड ऑफ द कौरवास. एंड देर इज अनदर वर्ड, सशब्दस तुमुलो अभवत. तो यू कैन ऑल्सो एनसर्कल तुमुलो, विच मीन्स ट्यूमल्टस, मतलब बहुत ज्यादा घनघोर आवाज जिसको कहते हैं ना, अ बिल्डअप, एन अप्रोर, एन अप्रोरियस आवाज, है ना, अप्रोरियस साउंड. ठीक है. सो इट मीन्स समथिंग वेरी अप्रोरियस. बट इसके 4 मीनिंग्स निकल सकते हैं. ठीक है. सो इट 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 एंटेल्स 4 थिंग्स. इससे हम सीख क्या सकते हैं, 4 टेकअवेज क्या है इस वर्ड से. फर्स्ट इज द कौरवास थिंक दैट दे आर वेरी पावरफुल. They are exaggerating themselves. They are overestimating themselves. First thing is this. For all those taking notes, you can start moving your pens. The Kauravas are thinking that they are very powerful. They are overestimating yourselves. है ना, अपनी ईगो इन्फ्लेट कर रहे हैं वो. ये जो अभी बबल बन रहा है ना, ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, अब ये मान के चलिए कि बलून है जो जिसकी कैपेसिटी इतनी है, उसके बाद का ना कंपनी गारंटी नहीं देती कि ये फटेगा कि नहीं. दुर्योधन बस फूंके जा रहा है, फूंके जा रहा है, शंख फूंके जा रहा है, और जो ना गुब्बारा है बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, होते जा रहा है. बेयर विथ मी, फटेगा, अगले श्लोक में फटेगा. ठीक है. सब पकड़ लो बलून को, पकड़ लो बलून, पकड़ लो. पकड़ लिया. गुड. ठीक है. थैंक यू, थैंक यू. हिमांशु प्रभु ने पकड़ा और किसी ने नहीं पकड़ा. थैंक यू प्रभु. ठीक है. सेकंड इज, ये जो इतना शोर हो रहा है ना,
It is actually representing the mind of a conditioned soul. It is not at ease, it is not at peace. ठीक है, हम सभी जो बद्ध जीव हैं, हमारे दिमाग में यही तो शोर है भौतिक संसार का। ठीक है, ये जो नगाड़े बज रहे हैं सब कुछ, ये जो टेम्पररी सेटिस्फैक्शन देने वाले हैं हमें, दिस इज द कंडीशन ऑफ अ बद्ध जीव इन दिस टेम्पररी वर्ल्ड, इस धरती धरा पर। ये हम सभी, हमारी मानसिक स्थिति यही है, विच इज़ फुल ऑफ नॉइज। ये जो नॉइज है ये हमें कभी इधर नचाती है, कभी उधर नचाती है, टेक्स अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और कभी कभी हम एक जगह खड़े होते हैं लेकिन मन हमारा डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा होता है, हर जगह से शोर आ रहा होता है, डिस्ट्रैक्शंस आ रही होती हैं। ठीक है, सो द कौरवास आर एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड जॉय, ठीक है, इन दिस स्टेट ऑफ केओस। ठीक है, दे आर एक्चुअली इन अ स्टेट ऑफ केओस, दे डू नॉट नो कि व्हाट दे आर गेटिंग इनटू। ठीक है, चक्रव्यूह कौरवों ने रचना रचना है बाद में, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनका चक्रव्यूह भी एक चक्रव्यूह में है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? द कौरव जो हैं डे 13 पे, जब अर्जुन को वो दूर ले जाते हैं कृष्णा के साथ, एंड चक्रव्यूह की रचना करते हैं, एंड अभिमन्यु ओनली नोस हाउ टू पेनिट्रेट। उनको लगता है कि बस अभिमन्यु को मार देंगे, इनको मार देंगे, वी आर विक्टोरियस। नो, आपका चक्रव्यूह एक बहुत दिव्य बड़े चक्रव्यूह का एक इनसिग्निफिकेंट हिस्सा है, एंड वो चक्रव्यूह भगवान का है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ समय, टाइम। ठीक है, सो दिस इज अनदर इंटरप्रिटेशन। थर्ड इज इनर एजिटेशन। ठीक है, द माइंड इज ऑलवेज एजिटेटेड, ऑलवेज कंटिन्यूसली स्टिम्युलेटेड। ठीक है, नेवर काम, नेवर कंपोज्ड, है ना। एंड द लास्ट थिंग इज दैट इट represents turbulent conditioned consciousness, not Krishna consciousness. It is turbulent conditioned consciousness, है ना। भौतिक संसार में जैसे अर्जुन कहता है चंचलम ही मना कृष्णा, हे, वी विल कम अप ऑन दिस श्लोक। It's a good reference. You can actually write this against tumulo, the word tumulo, tumultus. Chanchalam hi mana Krishna, है ना। सो हमारा मन बड़ा टर्बुलेंट है, बड़ा चंचल है। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड अ कंडीशनड कॉन्शियसनेस। ठीक है, इट इज द विलोम, द ऑपोजिट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट। नाउ वी कैन गो ऑन टू द नेक्स्ट श्लोक, एंड आई थिंक दिस विल बी आवर लास्ट श्लोक। हरे कृष्ण। हरे ततः कृष्ण। श्रीहययुक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंख प्रदद्मतो। अर्थात दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। हरे कृष्ण। अब जब शंख फूंक ही दिया कौरवों ने, तब सभी जो पांचों भाई हैं और मधुसूदन कृष्ण हैं, जो गोविंद कृष्ण हैं, जो माधव मुरारी मुकुंद कृष्ण हैं, वो सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं, एंड दे से नाउ वी आर डाउन टू बिजनेस। अब पीछे नहीं हट सकते हैं। ठीक है, अब अगर किसी के मन में है, जरा सी भी शंका है कि पीसफुल टॉक्स होंगी, कि 5 गांव के बगैर एक गांव मांग ले शायद से मान जाएंगे, कुछ नहीं है। ठीक है, गांडीव कस के पकड़ लो, गदा कस के पकड़ लो, भाला कस के पकड़ो। ठीक है, और अपनी तलवारें शार्पन कर लो। इट्स टाइम टू किल, किल टाइम, इट्स टाइम टू पार्टी, ब्लडशेड, है ना। सो तथा श्वेतेर हयेर युक्ते वर्णन किया गया है। और अब ना, अभी तक क्या क्या हम बातें कर रहे थे, दुर्योधन की बदतमीजी, दुर्योधन का सार्केज्म, है ना, और भीष्म पितामह शंख फूक रहे हैं, ये सब नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं। अब सडनली जो मूवी है ना, वो एक नए सीन में आ गई है। वो सडनली एक बहुत सुंदर, एक बहुत सौंदर्यपूर्ण नज़ारा एक डिस्क्राइब कर रही है। वो ये डिस्क्राइब कर रही है श्लोक के माध्यम से, भगवद्गीता 1.14 के माध्यम से, कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन स्वयं 4 एक रथ पर बैठे हैं, जो स्वयं अग्निदेव ने गिफ्ट किया है कृष्ण और अर्जुन को, है ना, है ना। एंड इट इज बीइंग ड्रॉन बाय 4 white horses, beautifully adorned white horses. एंड द सीन इज कि सबकी शंख ध्वनि सुनने के बाद
सबसे पहले पांडवों की साइड से 2 लोगों ने शंख फूका और इकट्ठे फूका। ठीक है, मामूली शंख नहीं थे। ठीक है, 2 दिव्य शंख थे। योगेश्वर कृष्ण, हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, एंड धनंजय अर्जुन। ठीक है, सो हम्म श्रील प्रभुपाद अपने परपोर्ट्स में लिखते हैं कि सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन दिव्य नहीं है, उनके पार्षदों के भी जो शंख है वो दिव्य है। ठीक है, अगर भगवान श्री कृष्ण अपनी मर्सी बांटते हैं अपने पार्षदों के थ्रू भी। अब अगर आप देखें तो फिर हमारे इतने सारे वैष्णवाचार्य हैं जिन्होंने इतनी सुंदर सुंदर टीकाएं लिखी हैं, मतलब इवन इफ दे आर नॉट प्रेजेंट फिजिकली, वाणी सेवा हम उनकी अभी भी कर सकते हैं। दे आर स्टिल विद अस इन द फॉर्म ऑफ देयर इंस्ट्रक्शंस एंड टीचिंग्स। इसलिए भगवान तो दिव्य हैं ही, उनके पार्षद भी दिव्य हैं, है ना। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद सेज दैट सिर्फ भगवान का शंख दिव्य नहीं है, इसलिए अर्जुन का शंख दिव्य है। और इसलिए श्लोक में लिखा है दिव्यौ शंखो। दिव्य एक सिंगुलर होता है, एक डबल प्लूरल होता है व्हेन देयर आर टू थिंग्स, और एक प्लूरल होता है मल्टीपल। दिव्य, दिव्यौ, दिव्या, जिन्होंने संस्कृत पढ़ी हुई है। ठीक है, तो फिर जब लास्ट में ओ की मात्रा आती है ना, हम वो नहीं 3 कॉलम नहीं बनाते थे, याद करो, 8 होते थे, एंड फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में दिव्यो ओ आता था। तो फिर दिव्यो, दिव्य नहीं, दिव्यो, यो यो। ठीक है, दिव्यो, है ना। तो 2 शंख, दिव्यो शंखो, है ना। सो इसलिए हमारे फाउंडर आचार्य बताते हैं कि इसलिए दिव्यो शंखो बोला गया कि सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का शंख दिव्य नहीं है, पांचजन्य जिसका नाम है, पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनुंजय। तो जो धनंजय अर्जुन का शंख है उसका नाम देवदत्त है, अभी अगले श्लोक में आएगा। तो फिर बेसिकली इफ वी एसोसिएट विद कृष्णा, द टेक अवे इज कि जब हम भगवान की संगति लेते हैं तो फिर वी स्टार्ट इम्बाइबिंग द क्वालिटीज ऑफ कृष्णा एज वेल। ठीक है ना। सो वी डू नॉट एंटर भक्ति विद द इंटेंशन कि वी वांट टू इम्बाइब क्वालिटीज ऑफ कृष्णा, बट एज अ साइड इफेक्ट हमारे अंदर भी दिव्य क्वालिटीज भगवान की छोटी छोटी मात्राओं में दिखनी शुरू हो जाती हैं। हेंस व्यासदेव सेज दिव्यो शंखो, है ना। अब जैसे ही दिव्यो शंखो बजाए गए, जैसे ही उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि यस वी आर रेडी फॉर वॉर, तो फिर देयर वर सर्टेन इंडिकेशंस। श्रील प्रभुपाद सेज कि जैसे ही शंख फूका कृष्ण और अर्जुन ने, दैट वाज द फर्स्ट साइन कि जब भगवान एक रणभूमि पे शंख फूक दें तो फिर विजय निश्चित है। इफ सिचुएशन इतनी डायर हुई है कि कृष्णा हैज हिमसेल्फ कम देयर एंड ही हैज चोजन पांडवा साइड, एंड द पांडवास मोस्ट इंपॉर्टेंटली हैव चोजन कृष्णा। उन्होंने नारायणी सेना नहीं मांगी, उन्होंने नारायण मांगे, है ना। और वहां पे नारायण ने शंख फूक दिया। अगर हम यहाँ पे भविता बंद भी कर दें तब भी महाभारत में पांडवों ने जीतना था। ठीक है, लेकिन हम बंद नहीं करेंगे, हम बिल्कुल नहीं बंद करेंगे, हम लास्ट तक जाएंगे। वी विल फाइट टिल दी विल फाइट टिल दी एंड। ये भगवत गीता हमारी महाभारत है, इसको कंप्लीट हमने करना है। हम बीच में रणभूमि छोड़ के नहीं भाग रहे। ठीक है, सो द फर्स्ट इंडिकेशन इज, क्योंकि शंख फूक दिए गए हैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने, नाउ देर इज नो होप ऑफ विक्ट्री फॉर दी कौरवास। अब उनकी पराजय निश्चित है। एंड अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर कृष्ण को माधव बोला गया है। ठीक है, माधव। और अगर आप वर्ड मीनिंग्स में जाएंगे तो फिर माधव मतलब जो स्वयं लक्ष्मी के हस्बैंड है, द हस्बैंड ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्चून। तो माधव भगवान श्री कृष्ण को, योगेश्वर श्री गोविंद मुकुंद मुरारी कृष्ण को माधव इसलिए बोला गया है क्योंकि व्यासदेव बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहते हैं ना, अरे हाउ फॉर्चुनेट दिव्या, यू आर सो फॉर्चुनेट, मोनू प्रभु यू आर सो फॉर्चुनेट, कितने यू आर सो लकी, यू आर सो फॉर्चुनेट, आपको सेवा करने का मौका मिल गया, यू आर सो फॉर्चुनेट, है ना। क्या भाग्य है आपका, सौभाग्य है आपका। तो सौभाग्य मिलता लक्ष्मी देवी से है ना। जो प्रधान मूर्ति हैं सौभाग्य प्रदान करने की, वो स्वयं लक्ष्मी देवी हैं।
लक्ष्मी देवी के हस्बैंड वहां आए हुए हैं, तो सौभाग्य ही सौभाग्य है। लक्ष्मी देवी जो श्रीमती राधा रानी का एक एक्सपेंशन है, जो पाद सेवनम नवदा भक्ति में देर आर 9 ways टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप विद कृष्णा, उसमें से एक है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। नंबर 5 पे पाद सेवनम आता है। तो उसकी जो देवी है, वर्शिपेबल डीटी है, वो स्वयं माँ लक्ष्मी है। उन लक्ष्मी के हस्बैंड जिनके चरण दबाए जा रहे थे, वो वैकुंठ छोड़ के यहाँ आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे तो फॉर्चून ही फॉर्चून है। दैट्स द सेकंड इंडिकेशन कि पांडवों ने जीतना ही जीतना है, क्योंकि अब भगवान की भी इंट्रोडक्शन कैसे होती है, उनकी वाइफ से होती है। द हस्बैंड ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्चून, है ना, द हस्बैंड टू माँ लक्ष्मी, है ना। भगवान को कहते हैं ना राधानाथ, है ना, द लॉर्ड ऑफ श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी इज परम वैष्णवी, परम गौरी। ठीक है, अमंग द वैष्णवीज नंबर 1 इज श्रीमती राधा रानी। तो भगवान की पहचान उनके भक्तों से होती है, जिस प्रकार हमारी पहचान भगवान से होती है ना, क्योंकि हम उनके शरणागत हैं। कृष्णा आउट ऑफ लव वांट्स टू रेसिप्रोकेट विद अस इवन मोर एंड ही सेज कि नहीं, मैं मैं क्या कहते हैं, मैं पार्थ सारथी हूँ। मैं कृष्णा, ये गोविंद ठीक है, ठीक है, अभी मैं पार्थ सारथी हूँ। ठीक है, मेरी पहचान पार्थ से है ना। सो कृष्णा इज भक्त वत्सल, दैट इज हाउ ही रेसिप्रोकेट्स with each and every devotee depending on the fire of the burning desire in your heart. Okay, so that is the another indication. पहले तो शंख फूके गए विजय, ठीक है। गॉडेस ऑफ फॉर्चून माधव, माधव मीन्स जो लक्ष्मी देवी के हस्बैंड हैं, वो यहाँ पे हैं। अनदर इंडिकेशन विजयती, है ना। थर्ड, बाय एक्सटेंशन, दिट्स एन एक्सटेंशन टू द सेकंड पॉइंट, लक्ष्मी देवी नेवर लूजेज द साइड ऑफ हर हस्बैंड। जहां विष्णु भगवान जाते हैं, लक्ष्मी देवी वहां चली जाती है। तो उस रथ पे, ठीक है, आचार्य से दैट नॉट ओनली कृष्णा इज प्रेजेंट, नॉट ओनली अर्जुन इज प्रेजेंट, ठीक है, लक्ष्मी देवी इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द चैरियट। सो उस चैरियट पे अभी देर आर 3 पर्सनैलिटीज। लक्ष्मी देवी, गॉड हु इज लक्ष्मी फॉर्चून personified, she is fortune, most fortunate, the husband of the goddess of fortune, and then Arjun. And fourth indication, ठीक है, there's another element over here, अग्निदेव स्वयं प्रेजेंट हैं चैरियट पे, क्योंकि जो अग्निदेव हैं, द डेमीगॉड ऑफ फायर, जो सब कुछ भस्म कर देते हैं, ठीक है, वो जो रथ है वो अग्निदेव का है। अग्निदेव ने स्वयं कस्टमाइज्ड ऑर्डर पे, ठीक है, एक ठीक है, एक Amazon प्राइम डिलीवरी करवाई। ठीक है, वो ऐसा रथ है जो ना Amazon के बिग बिलियन डेज या फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज पे नहीं मिलता, किसी सेल पे नहीं मिलता। वो सिर्फ इसलिए आया गया, भिजवाया गया, क्योंकि कृष्णा और अर्जुन उस रथ पे थे। एंड अग्निदेव वांटेड टू पुट एन ऑफरिंग, वो चाहते थे कि मैं किसी काम आऊं, कि मेरी बनाई हुई किसी चीज पे भगवान श्री कृष्ण और उनके परम भक्त अर्जुन के चरण पड़े। ठीक है, तो फिर अग्निदेव इज ऑल्सो प्रेजेंट, एंड बिकॉज वी आर ऑन द सेम टॉपिक, ठीक है, वैसे अग्निदेव ने वो रथ भेजा था जो प्रभुपाद कहते हैं जो तीनों लोकों में कहीं भी लेके जाया जा सकता था, सिर्फ रणभूमि में पे नहीं। इट कुड ट्रैवल इन ऑल द वर्ल्ड्स। ठीक है, वो बहुत सक्षम था वो रथ, वो तीनों लोकों में कहीं भी जा सकता था। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी कमेंट्री में कहते हैं कि जैसे ही पांडवों की साइड से कृष्णा एंड अर्जुन ने अपना शंख फूका, उन्होंने भी ऐलान कर दिया, चैलेंज एक्सेप्टेड, प्लीज ब्रिंग इट ऑन। ठीक है, एंड विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऑल्सो सेज कि ये जो चैरियट है, इट वाज डोनेटेड बाय अग्निदेव हिमसेल्फ, सो वी हैव शास्त्रिक रेफरेंस हियर। ठीक है, दीज आर नॉट मेंटल कॉन्कॉक्शंस सेड बाय दिस तुच्छ एंड इन्फीरियर डिवोटी गोज बाय द नेम अनंत कथादास। ठीक है, दिस इज आवर एस्टैब्लिश्ड पर्सनालिटीज आर आचार्यस हु आर सेइंग दिस, है ना। The most beautiful thing in this श्लोक is it's a perfect example of eternal friendship. इस श्लोक में नवदा भक्ति के दो पहलू हैं। There are two नवदा भक्तिज, there are two bhaktis in those नवदा भक्तिज in those 9 processes of devotional service which are being hit. एक तो लक्ष्मी देवी का है, माधवा, जो पाद सेवन की डीटी हैं,
Second that is being hit is eternal friendship, साख्य रस, है ना? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम मंदनम दास्यम साख्यम। एट्थ, साख्यम, जो अर्जुन है, ही इज द वर्शिपेबल डीटी ऑफ साख्यम। ठीक है, ही इज दैट डिवोटी ऑफ कृष्णा जिन्होंने भगवान के साथ इतने क्लोज फ्रेंड थे, इतने सरेंडर्ड थे कि इफ कृष्णा हैज अ बेस्ट फ्रेंड इट इज अर्जुन, दैट क्लोज अर्जुन इज टू कृष्णा। तो दिव्यो शंखो, टू कजन्स, एक कजन है भगवान एंड उनकी बुआ का लड़का अर्जुन, उनके बुआ के लड़के, कुंती बुआ के लड़के। वसुदेव की बहन है कुंती देवी, उनके थर्ड सन, टेक्निकली फोर्थ सन बट थर्ड सन। ठीक है, अर्जुन, है ना? दोनों ने शंख इकट्ठे फूका, दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द यूनिसन बिटवीन कृष्णा परमात्मा एंड द जीवा आत्मा। ठीक है, सो इट इज एक्चुअली भगवान कृष्णा एंड द जीवात्मा हु इज ऑलवेज ट्राइंग टू पुट कृष्णा इन देयर प्रेम बंधन। विशाल प्रभु गेव अ व्हाट डू कॉल दैट, क्या कहते हैं उसको, मूवीज में क्या देते हैं लोग, पहले से बता देते हैं व्हाट डू कॉल दैट, I'm forgetting the word. I'm actually forgetting the word. I think Shruti Mataji is on to something. Spoiler. Thank you. तो विशाल प्रभु ने स्पॉइलर दे दिया। तो फिर द थिंग इज, थैंक यू विशाल प्रभु। विशाल प्रभु, यू आर एब्सोल्युटली राइट। देर इज दिव्यो शंखों पे पहले मैं कर देता हूँ। एटर्नल फ्रेंडशिप इज टेकिंग प्लेस हियर बिकॉज कृष्णा एंड हिज डियर मोस्ट एसोसिएट, हिज बेस्ट फ्रेंड, हिज कजन, हिज ब्रदर अर्जुन आर टुगेदर taking the challenge on together। ठीक है, एंड देर इज अनदर फिफ्थ पर्सन हु इज प्रेजेंट ऑन द चैरियट, जिसके बारे में हम आई थिंक बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे हु इज द फिफ्थ पर्सन हु इज प्रेजेंट ऑन चैरियट। तो आई थिंक आज के लिए आई थिंक आज के लिए वी हैव टच्ड अपॉन मेनी टॉपिक्स। 10, 11, 12, 13 and 14, we've touched upon 5 if I've counted right, 5 shlokas। प्लीज एक्सक्यूज मी अगर मैं स्लो चल रहा हूँ। ठीक है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे काफी मेजोरिटी पीपल, आई थिंक कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बस चाहते हैं कि फटाफट लिपटे, कि मतलब 2-3 दिन में पहला चैप्टर हम खत्म करें। देर आर फ्यू पीपल, आई नो देर आर फ्यू पीपल, बट इन द लार्जर इंटरेस्ट, ठीक है, I believe that people are here who are here to study more scrutinizingly, and that is our founder Acharya, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। उनका जो मूड है वो scrutinizingly study का था। So जाते जाते Prabhupada has given this instruction only कि your love for me will be shown in the way you carry on this movement forward, and and how much you follow my instructions will be portrayed in the way how much you seriously scrutinizingly study my books। तो all kudos, all glories to Srila Prabhupada, and by extension Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, who gave us the lion called A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, because Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur was himself the parent lion of the Gaudiya Vaishnava movement. So all references that have been made today, we are studying Bhagavad Gita. So Bhagavad Gita is our reference. Just if you haven't realized, we're studying Bhagavad Gita. So, and at the same time, Baldev Vidyabhushan and Vishwanath Chakravarti Thakur are going to be the two acharyas throughout our journey जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे, है ना? And at the same time, today I quoted, I think it was the 6th श्लोक of Gita Mahatmya, जहाँ पे भगवान शिव शंभु पार्वती मैया को उपदेश दे रहे हैं। पार्वती मैया इज रिप्रेजेंटिंग, इफ कहते हैं ना, लोग शिवजी, अ लॉट ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स दे वर्शिप आशुतोष भगवान शिव शंभु बिफोर मैरिज। ठीक है, कुछ 16 सोमवार के व्रत कुछ कुछ तो होते हैं जो रखते हैं, बहुत व्रत रखते हैं। तो शिवजी इज द आइडियल हस्बैंड, शिवजी इज सेड टू बी द आइडियल हस्बैंड। ठीक है, एंड पार्वती मैया इज सेड टू बी द आइडियल वाइफ, right? So Parvati Maiya is doing the right thing. She is
She himself takes care of and assists in Shiv Shambhu Bhagwan's sadhana by putting the right questions forward. Not going in the opposite direction of Shiv Shambhu. ठीक है? And Shiv Bhagwan is the ideal husband because he always entertains and takes high priority of his wife's recommendations and the questions put forward, and it gives rise to granths. ठीक है? भगवान शिव शंभु इतने करुणा अवतारी हैं, इतने कंपैशनेट हैं, तो चलो भगवान शिव शंभु की थोड़ी स्तुति गाते हैं. सो व्हाट हैपेंड, डिड यू नो दैट जो इनिशियल रामायण थी, इट हैड 1 करोड़ वर्सेस, राइट? ओके, यू डिड नॉट नो. हमारे पास रामायण जो है, जो ब्रह्मा जी जो फाइनल हमारे पास है, उससे भी और विस्तृत रामायण है जो हम तक पहुंची नहीं है, वो शिव शंभू को पता थी. ठीक है? तो सारा ज्ञान रामायण का जब आया, कज शिव भगवान शिव के जो प्रिसाइडिंग हृदय में डीटी है, वो प्रभु श्री राम है. सो रामायण के सारे ग्रंथ उनके पास आ गए थे. ठीक है? एंड ही बिकेम एक्सटैटिक. लेकिन जो सारे मटेरियल वर्ल्ड के यूनिवर्सेस हैं और जो बाकी सारे अन्य प्लैनेट्स हैं, ठीक है, उनको पता था कि शिव शंभु भगवान बहुत ज़्यादा आशुतोष हैं, ही गेट्स इजीली प्लीज्ड. तो इतने सारे करोड़ वर्सेस थे उनके पास. ठीक है? एंड उन्होंने सभी प्लानिटरी सिस्टम्स आए भगवान शिव शंभु के पास और बोलने लगे, हम तो बद्ध जीव हैं, आप प्लीज हमारे बारे में कुछ सोचिए, हमें भी कुछ वर्सेस दीजिए ताकि हम भी भगवान राम की स्तुतियां गा पाए. तो भगवान शिव शंभु इतने करुणा अवतारी हैं. ठीक है? उन्होंने क्या कहते हैं, मेजर वर्सेस दे दिए, सारे वर्सेस बांट दिए बाकी यूनिवर्सेस में. एंड फैक्ट चेक करूंगा मैं इस बात को. लेट्स रिमूव 1 करोड़, देयर वर प्लेंटी ऑफ करोड़ ऑफ वर्सेस. ठीक है? I will come up with the right number if I get the right Shastric reference. I've actually heard it in Amrendra Prabhu's class. ठीक है? So that is my reference. So then he was down to supposedly 10 lakh verses, right? ठीक है? एक जीरो हटा दो, he was down to those many verses. अब फिर से और जीव आ गए उनके पास कि हमारे पास भी कुछ नहीं है, आपके पास ये राम भगवान की महिमा का प्रसाद है, हमें भी दीजिए. और फिर वो और बांट दिए उन्होंने. ही वॉज डाउन टू द फ्यू 10,000 और समथिंग. अब पार्वती मैया उनको ऐसे देख रही है कि कैसे हो, कैसे मेरे लिए हमारे लिए कुछ रखोगे, घर वाले कुछ होते हैं, है ना, बांटे जा रहे हो, हमें भी हमारे लिए भी कुछ रख लो. तो शिव भगवान कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स देवी, ऑफ कोर्स, है ना. अब फिर और जीव आ गए और आत्माएं आ गई और यूनिवर्सेस के प्लानिटरी सिस्टम्स के लोग आ कहते हैं, शिव शंभु आप तो आशुतोष हैं, आप तो दीनानाथ हैं. ठीक है? आप तो राम भक्त हैं, है ना. आप हमारी पीड़ा नहीं समझेंगे तो कौन हमारी पीड़ा समझेगा. हमें हमें राम भगवान के बारे में जानने की उत्सुकता है. हमारे सुनने में आया है कि आपके पास रामायण के कुछ वर्सेस हैं, आप कुछ दे दीजिए हमें. ठीक है? तो भगवान शिव शंभू के मन में और करुणा आई. उन्होंने बोला, मैं तो बिल्कुल, मैं कोई मुझसे राम भगवान मांग रहा है और मैं ना दूं, ऐसा हो नहीं सकता. तो फिर ही स्टार्टेड स्पेंडिंग ऑल दोस वर्सेस एंड ही वाज डाउन टू जस्ट 1 वर्स. ठीक है? दैट इज विष्णु सहस्त्र नाम से पहले बोला जाता है वो. हाँ. ठीक है? श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने. दैट ना, दैट्स नॉट द वर्स दैट ही वाज लेफ्ट टू. ठीक है? सो द थिंग इज दैट ही वाज लेफ्ट विद 1 वर्स, एंड वो वर्स था अनुष्ठुप चंद में. अनुष्ठुप चंद इज अ मीटर जिसमें 4 लाइंस होती हैं. ठीक है? एंड हर लाइन में 8 सिलेबल्स होते हैं. अनुष्ठ, अनुष्ठ 8 8, अष्ट, अनुष्ठ, अनुष्ठुप चंद. तो ही वॉज लेफ्ट विथ 32 वर्सेस, 32 सिलेबल्स. ठीक है? ठीक है? द फर्स्ट सिलेबल स्टार्टेड विद आर एंड द लास्ट सिलेबल एंडेड विद आम. तो जब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी जीवा आए रामायण और लेने, तो शिव शंभू ने सारा वर्स दे दिया. फर्स्ट सिलेबल रखा अपने पास एंड लास्ट सिलेबल रखा, विच कंजॉइंट होके इट एंडेड अप विद राम. ठीक है? तो फिर पार्वती को वो समझा रहे हैं कि ये जो शब्द है राम,
इसमें सारे ब्रह्मांड के सभी शास्त्रों के जो सारे बेनिफिट्स हैं वो इंटैक्ट हैं, ठीक है। आई विल जस्ट कीप राम नाम विद माई सेल्फ, एवरीबडी एल्स, द होल वर्ल्ड, द इंटायर क्रिएशन, वेदर मटीरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दे कैन कीप द इंटायर रामायण, बट आई विल कीप राम इन माई हार्ट, ठीक है। देन वी हैव श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, विष्णु भगवान के 1000 नाम लेने के बराबर है एक राम का नाम। सो दैट इज हाउ स्पिरिचुअली पोटेंट इज प्रभु श्री राम का नाम। इन दी एंड राम कथा ही जाती है। सो ऑन दैट नोट वी विल बी एंडिंग विद टुडेज सेशन, ठीक है ना। आई विल जस्ट स्पीक माई फॉरगिवनेस प्रेयर्स, ठीक है, एंड देन वील टेक क्वेश्चन आंसर्स इफ देयर आर एनी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Thank you so much for attending today's session. Everybody came and took out time, and we'll be off with question and answers. Thank you so much.